हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो सारे? आई होप सभी अच्छे होंगे। और आज हम ले रहे हैं ब्लेसिंग क्लास का पार्ट 2, जिसमें हम एक्चुअली जानेंगे कि ब्लेसिंग ली कैसे जाती है, चाहे वो आपके गुरु हो, पितृ हो या फिर कोई देवता हो। और आज एक बहुत स्पेशल कुंडली ले रहे हैं हम। एक बहुत पॉपुलर यूट्यूबर मिस्टर एल्विश यादव जी की कुंडली मिल गई है, कहीं से ढूंढ निकाली, कॉस्मोस की कृपा। शायद कॉस्मोस चाहता था कि इसकी एनालिसिस हम भी करें, क्योंकि he believes in astrology and occult science. So I thought why should I not analyze his कुंडली। मैं अपने स्टाइल में जैसा हमने सीखा है करेंगे, और एल्विश यादव की कुंडली से सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा आज आपको। प्लस में आशीर्वाद लेते कैसे हैं वो भी आज आपको सीखने को मिलेगा। देखो, आशीर्वाद ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जीवन के अंदर। अगर आप पे आशीर्वाद है ना, तो ऑटोमेटिकली इस संसार की सारी चीज़ें आपके कदमों में आके गिरेंगी। आपको कहीं दर दर भगवान के मंदिर या कुछ पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं होगी। आशीर्वाद एक ऐसी चीज़ है, कई लोग ऐसे हैं ज़िंदगी में जिन पे ऑटोमेटिकली आशीर्वाद बरसता है। वो पैदा ही रिच होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पैदा गरीब होते हैं लेकिन रिच बन जाते हैं, तो इसके पीछे आशीर्वाद ही होता है। कई लोग हैं जो पैदा ही गरीब हुए और मर भी गरीब जाते हैं, क्योंकि नसीब इतना फूटा होता है कि समझ आता नहीं करे क्या। अब देखो, हम अपने चैनल पे यहाँ ज्ञान की बात तो करते हैं, लेकिन ये ज्ञान जो है हर किसी के पास पहुँच भी नहीं पाता। लेकिन जिन पे पहुँच जाता है वो भी कब पहुंचता है? जब वो बिल्कुल हार जाते हैं। अब लास्ट वीडियो में एक बहुत प्यारा कमेंट आया कि सर मैं तो डरी हुई थी और रो रही थी, हार मान चुकी थी, और तभी आपकी वीडियो आ गई। लेकिन आपने तो कहा था कि डर में जो है आपको ऐसा गुरु मिलेगा जो डरा के रखेगा, लेकिन आप तो डराते नहीं हो। तो ऐसे में मुझे एक ऐसा गुरु क्यों मिल गया, एक ऐसा गाइडर क्यों मिल गया जिंदगी के अंदर जो मुझे डरा नहीं रहा, मेरे को उठा रहा है? तो देखिए, एक सिंपल सा इसका रीज़न था, आपने रो दिया। और लास्ट वीडियो के एंड में हमने बात किया था कि अगर आशीर्वाद लेना है तो सबसे पहले आपको अपनी ईगो, अहंकार को जो है सरेंडर करना पड़ेगा। जैसे आप अहंकार को सरेंडर करते हो, रोना शुरू कर देते हो, रोना निकल जाता है, शुरू तो करना एक गलत वर्ड हो गया, रोना स्टार्ट कर देते हो, तो आपका स्वादिष्ठान नरम पड़ जाता है। और जैसे ही वो स्वादिष्ठान नरम पड़ता है, आपकी ज़िंदगी के अंदर आशीर्वाद बहने लगता है। मुझे खुद पर्सनली गुरु तब मिले जब मेरे माइंड में क्वेश्चन चल रहा था कि यार मेरे पिता इतनी जल्दी क्यों एक्सपायर हो गए। दूसरों के जो पिता हैं वो तो तब तक उनके साथ हैं जब तक वो खुद दादा नहीं बन जाते, लेकिन मेरे पिता, ना मुझे मेरे दादा का सुख मिला ना मुझे मेरे पिता का सुख मिला। क्या है इसके पीछे सीक्रेट, क्या है? तो इस खोज के लिए मैं हर रात 2-2, 3-3 बजे तक सोचता था क्या है क्या है क्या है। लेकिन एक ऐसा दिन आया जब मुझे फाइनली पता चलना स्टार्ट हो गया ऐसा क्यों होता है। ऑल क्रेडिट गोज टू माई गुरु, जिनकी वजह से मुझे इस साइंस, इसकी हिस्ट्री और जो इसके सीक्रेट्स थे उनके बारे में पता चला। ऑकल्ट जो एक ऐसी चीज़ है जो एक्चुअली आपके सीक्रेट्स रिवील करती है, आपकी कुंडली काफ़ी सीक्रेट्स रिवील करती है। अब लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि आशीर्वाद लेने के कई रास्ते हैं, जिनमें से हम मेजर 3 रास्तों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे ईश्वर, ईस्ट, आप सभी के देवता, देवी देवता। फिर हमारे पितृ, हमारे एंसेस्टर जो इस दुनिया में नहीं है, जो मृत हैं, मर चुके हैं। और उसके बाद जो आते हैं हमारे गुरु आते हैं, कि गुरु हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर तो हमारे काम ईजिली हो जाते हैं, हमें गाइडेंस मिल जाती है। तो ये 3 ऐसे स्रोत हैं जहाँ से आप अनलिमिटेड कृपा ले सकते हो, बिना किसी कंडीशन के ले सकते हो। हाँ, कुछ कंडीशंस अप्लाइड होती हैं कि आप गलत देवता पे जाके गलत ईस्ट की पूजा करो तो आपको दिक्कत होती है। पितृदोष हो तो फिर दिक्कत होती है। पितृदोष होता है कैसे, ये भी जानेंगे। और आज बहुत स्पेशल चीज़ जानेंगे कि आपसे ईश्वर भी नाराज़ होता है। जी हाँ, अगर आपकी कुंडली में कुछ ऐसे दोष होते हैं, अभी बात होगी वीडियो के आगे, अगर आपकी कुंडली के अंदर कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे जो भी हम वीडियो में आगे बात करेंगे, तो आपको जैसे पितृदोष होता है उसी तरीके से देवता दोष भी होता है कि देवता आपसे नाराज़ है। तो ऐसे में आप देवता आपकी ज़िंदगी में काम नहीं करेंगे और आपकी किस्मत फूटी रहेगी। और अगर आपकी किस्मत फूटी है तो स्ट्रगल्स इतने रहेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। ज़िंदगी कभी सीधे रास्ते चलेगी ही नहीं। ऐसा लगेगा पहाड़ चढ़ते हो, उतरते हो, फिर वापस चढ़ते हो, फिर उतरते हो, फिर पाताल में पहुंच जाते हो, फिर वापस आसमान छू लेते हो, फिर वापस नीचे। तो ऐसा क्यों होता है वो आज आप सीक्रेट सब जान जाओगे। देखिए, ऑकल्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपको ऐसे ऐसे रहस्यों से रूबरू करा देती है जो शायद आप जन्मों जन्मों तक नहीं जान पाते। और अगर आपको सही गुरु, सही मेंटर, सही गाइडर मिल जाए, सही एस्ट्रोलॉजर मिल जाए, तो आपकी ज़िंदगी के अंदर 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि वो आपके उपाय करा के कैसे भी अपनी ऑरा दे के, ऊर्जा दे के आपकी ज़िंदगी को बेटर कर देता है। गुरु का काम ही यही है। अब ईश्वर के पास लोग क्यों जाते हैं, आइए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है ईश्वर की सत्ता पे भी हम क्यों जाते हैं। भैया शादी करा दो, बच्चों की शादी नहीं हो रही, कॉलेज की ग्रेजुएशन करा दो, नई गाड़ी दे दो, नया घर दे दो, सक्सेसफुल करियर दे दो। परिवार में हर कोई जो है भीख मांगने में लगा हुआ है। किससे? ईश्वर से, आपके इष्ट देवता। अब
फैमिली के अंदर कई मल्टीपल मेंबर्स होते हैं, सबके इष्ट अलग होते हैं, सबकी कुंडली अलग होती है। अब ऐसे में किसी एक देवता को पूरा परिवार नहीं पूछ सकता, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है। तो अल्टीमेटली होता क्या है, भगवान सुनता नहीं है कि भाई हम बोल रहे हैं हमें नई गाड़ी चाहिए, नया घर चाहिए, हमारी जिंदगी के अंदर सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, शांति चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पीस। जीवन के अंत में भी इंसान जो है पीस ढूंढता है, शांति ढूंढता है। तो जब जीवन में वो नहीं मिलता तो अल्टीमेटली इंसान फिर वापस मंदिर जाता है, देवता को पूछता है और एक सहारा मिल जाता है। ये भी बहुत अच्छा एक अच्छा हिप्नोसिस है माइंड को ट्रिक करने के लिए। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है इंडिया के, अनिल अग्रवाल, आई गेस सही नाम यही है, लंदन में रहते हैं। अभी उनके बेटे एक्सपायर हो गए, करोड़ों की संपत्ति, 10,000 15,000 करोड़, बिलियनियर है, लंदन में रहते हैं। आज उनके पास पैसा, दौलत, शौहरत सब कुछ है। आज उनके पास बेटा नहीं है जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन को बुला पाए। नेक्स्ट जनरेशन से मीन ये कि अब जो भी उन्होंने वेल्थ बिल्ड करी उसको कैरी फॉरवर्ड करे। अब अल्टीमेटली एंड में क्या कर रहे हैं, शांति ढूंढ रहे हैं। तो अब राधे राधे चल रहा है। तो ये बहुत अच्छा एक तरीका है, प्रोसेस है जिससे हम माइंड को ट्रिक कर सकते हैं ईश्वर की शक्ति को लेके। बट एक चीज़ सोचो, इतना सक्सेसफुल होके भी इंसान अल्टीमेटली शांति ही ढूंढता है। तो शांति ढूंढना बहुत ज़रूरी है और शांति के लिए हम ईश्वर पे जाते हैं, लालच के लिए जाते हैं और जो है हमारे पास उसकी सुरक्षा के लिए। अब ईश्वर तो सुनता नहीं है क्योंकि ईश्वर की जो सत्ता है वो अलग तरीके से काम करती है। ईश्वर बहरा है, भोले भंडारी है, जो बोलोगे वो कर देगा। अच्छा सोचोगे अच्छा भी कर देगा, बुरा सोचोगे बुरा भी कर देगा। इसमें आपकी कमांड चलती है, आप बोल क्या रहे हो। हमने चंद्रमा वाली क्लास में, मोस्ट डेंजरस प्लैनेट वाली क्लास में बात करी थी। आप जो बोलते हो कमांड्स बन जाती हैं, जो बोलते हो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। अगर आप नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव क्रिस्टल बनेंगे, पॉजिटिव बोलोगे तो पॉजिटिव क्रिस्टल बनेंगे। अब ऐसे में ईस्ट की पूजा, देवी देवता की पूजा करना बहुत गुड है। अगर आप पे पहले से आशीर्वाद है, कैसे वो बात करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, पूजा करो ना करो आशीर्वाद मिलता रहेगा। ठीक है, जिन पे नहीं है उनके लिए तो भाई बिल्कुल करो। अब हम तो कहते हैं पूजा पाठ भी मत करो। अब इसका रीज़न क्या है, पूजा पाठ नीचे के चक्रा की चीज़ है। अगर आपको ऊपर उठना है तो ज्ञान लेना पड़ेगा, और ज्ञान लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, समय, अपना जो है समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कहाँ समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एक सही गुरु के साथ जो है आपको तालमेल बिठा के ज्ञान अर्जित करना ही पड़ेगा। ज्ञान होगा तभी आप जो है इन सब चीज़ों से ऊपर उठ पाओगे। अब देखो, ईश्वर पे तो सब भीख ही मांगने जाते हैं, बहुत गलत वर्ड है लेकिन यस रियलिटी। अगर आप एक डीप थॉट सोचो कि हम ईश्वर पे जा क्यों रहे हैं, हम कोई चीज़ ही मांगने जा रहे हैं, संसारिक चीज़ मांगने जा रहे हैं। अब देखिए, जितनी भी एनर्जी बॉडी की करेक्शन है, आपकी ऑरा की करेक्शन है, आपकी एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर जो होता है आपका, उसकी जितनी करेक्शन है वो सारी करेक्शन आप भगवान से करा सकते हो अपनी ऊर्जा करेक्ट करके। तो ये जो है भगवान की ऊर्जा जो है आपकी एनर्जी बॉडी पे काम करती है। ठीक है, और जितनी भी सांसारिक चीज़ें हैं जैसे घर, गाड़ी, जो भी और चीज़ें हैं, अच्छी हेल्थ वगैरह, जितनी भी शरीर से रिलेटेड चीज़ें हैं जिसको आप छू सकते हो, टेंजिबल चीज़ें हैं, उन सब का जो देवता है वो हमारा मन है, मुन्ना है। मुन्ना कौन, हमारा मन। मन का एक वो स्वरूप जो आपको सब कुछ दे सकता है। इसे हम पॉजिट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, ये एटम अलग क्लास है, इसकी अभी बात नहीं करते, लेकिन एक चीज़ समझनी है कि अगर आपको संसारिक सुख चाहिए तो आपके माइंड के अंदर एक प्राणी बैठा है। इसे हम पॉजिटिव शिव और नेगेटिव शिव कहते हैं। कैसे, आपके माइंड के अंदर दो टाइप की ऊर्जा चलती ही चलती है, दोनों शिव की ऊर्जा है, भोले भंडारी की ऊर्जा है। बस फर्क इतना है, एक नेगेटिव शिव है, एक पॉजिटिव शिव है। आपको पॉजिटिव वाले को पकड़ना है। पॉजिटिव शिव को कैसे पकड़ोगे, जब आपके थॉट्स पे आपकी नज़र होगी। इस पे हमारी एक क्लास है, वो आप देख सकते हो, बहुत छोटी सी है, अल्फा ब्रेन, गुरु बुद्धि, चैनल पे मिल जाएगी। आप देखो, इससे आपको समझ आएगा कि पॉजिटिव शिव क्या है आपकी ज़िंदगी के अंदर। जैसे ही आप नेगेटिव पे ऊर्जा लाइट डालते हो, आपके मन में कुछ नेगेटिव थॉट आया और आपने उस पर जो है नज़र डाल दिया, मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, बस इतना ही सोच पकड़ लिया आपने कि वो नेगेटिव ये थॉट आ रहा है, यार कल मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, अरे कोई नहीं, थॉट आया, कोई नहीं, चला जाएगा, क्यों, मुन्ना खेलता है। तो ये जो है एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे भी हम क्लास करेंगे। लेकिन इस चीज़ से समझना क्या है कि अगर आप अपनी लाइफ में चीज़ी चाहते हो तो आपके मुन्ना के एक स्वरूप को, जिसे हम पॉजिटिव शिव कहते हैं, क्योंकि लोग देवता के नाम से जल्दी सीख जाते हैं, तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर वो पॉजिटिव शिव चाहिए, पॉजिटिव मुन्ना चाहिए जो चिज्जियाँ बना के दे, संसारिक सुख दे, तो आपको जो है मुन्ना पे फाइल लगानी पड़ेगी। मुन्ना पे फाइल लगाओ जितनी भी फिजिकल बॉडी के सुख चाहिए। ठीक है, फिजिकल बॉडी में बहुत चीज़ें होती हैं, घर, गाड़ी, घोड़ा तो होता ही है, एक अच्छी लाइफ, अच्छी बेड लाइफ, फलाना ढिमकाना, सब कुछ ये मुन्ना देगा। और मुन्ना कब देगा, जब इसके पास एक अच्छा गुरु होगा। इसलिए अल्फा ब्रेन वाली वीडियो आप देख सकते हो। अब जिंदगी के अंदर जो आशीर्वाद का रोल है वो पितरों के पास भी है। अगर आपको संतान चाहिए तो आप ईश्वर के पास जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ईश्वर नाम की सत्ता सुनेगी नहीं आपकी। अगर आपको संसार के अंदर कोई भी सुख चाहिए, घर का सुख चाहिए, समृद्धि, शांति चाहिए, तो पितरों के पास जाना पड़ेगा, पितरों की शांति चाहिए। क्रिश्चियन लोग भी जो है, जब उनके वहाँ कोई डेथ हो जाती है तो वहाँ दफना दिया जाता है, और उनका एक जो है कॉफिन बनाया जाता है, फिर उनको दफनाया जाता है, और वहाँ पे एक टाइल लगा दी जाती है उनका नाम लिख के, मुझे याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं, बट यस। तो वहाँ पे भी जाके साल में एक बार वो फूल रखते हैं, उनकी फेवरेट चीज़ रखते हैं, जैसे बियर पीना अगर पसंद था तो बियर रख देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं।
साल में एक बार वो अपने पितरों को याद करते हैं, अपना डीएनए जो है उसको रिफ्रेश करते हैं। तो पितरों की कृपा बहुत ज़रूरी है। पितरों की कृपा इसलिए ज़रूरी है कि पितर ही जो हैं, अगर आशीर्वाद हुआ तो बड़ा घर देते हैं, बड़ी गाड़ी देते हैं, बढ़िया बिज़नेस देते हैं, बढ़िया संतान देते हैं, बच्चे। अभी जो लोग अनमैरिड है वो तो कहेंगे क्या फालतू की बात है यार, पितरों वाली सत्ता हमें जाननी नहीं, लेकिन जाननी पड़ेगी। जब बच्चे नहीं होंगे ना तो यही आशीर्वाद करेंगे तो बच्चे होंगे। और जितनी माताएं, बहनें, हस्बैंड, वाइफ, बॉयफ्रेंड जो भी देख रहे हो, ये ज़रूरी है, पितरों का आशीर्वाद ज़रूरी है ताकि कल को अच्छी संतान इस धरती पे आए और आपको सुख मिले। अल्टीमेटली क्या है, सुख मिले। ठीक है, कई लोगों की संतान होके भी सुख नहीं मिलता, जैसे अभी हमने अनिल अग्रवाल जी की बात करी। वो 100% है, उनका 5th हाउस में कुछ डिफेक्ट होगा ही होगा, पितरों का कुछ ना कुछ हिसाब होगा कि उनकी संतान छीन ली। सोचो क्या प्लैनेट्स होंगे। इतना पैसा होने के बाद देखो, चिंता तो है जिंदगी के अंदर। अगर आप बहुत ऊपर जा रहे हो, समझ जाओ कुछ बुरा भी उसी लेवल का होगा, क्योंकि ईश्वर ने अगर आपको वहां तक पहुंचाया, आपके पितरों ने आपको वहां तक पहुंचाया, इस कॉस्मोस यूनिवर्स ने आपको किसी एक पोजीशन पे पहुंचाया, तो साथ में डिफेक्ट देगा ही देगा। अगर आपका करियर बहुत अच्छा है तो हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ अच्छी ना हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो लेकिन आपका करियर अच्छा ना हो। तो ऐसे में प्लस माइनस दोनों साथ एग्जिस्ट करते हैं, साथ ही चलेंगे। तो इस चीज को जानना है। तो पितरों का आशीर्वाद बहुत ज्यादा जरूरी है। पितृ दोष कैसे लगता है आज बात करेंगे। कैसी कुंडलियां होती हैं जिनके अंदर पितृ दोष होता है, उसका निवारण कैसे होता है, जिनको बच्चे नहीं हो रहे उनके लिए क्या उपाय हैं, ये सब आज हम बात करेंगे। धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। तो अगर पितृ का दोष है तो उसकी बात आज हो ही जाएगी, देवता दोष है तो उसकी भी बात हो ही जाएगी। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कई ऐसे लोग होते हैं जिन पे इतनी कृपा पहले से ही होती है, ना वो पूजा पाठ करते, ना वो कोई साधना करते, कुछ नहीं करते जिंदगी, बस काम करते और लाइफ एकदम रॉकेट। अब ऐसा कैसे होता है जिंदगी के अंदर कि एक इंसान अमीर ही पैदा होता है और अमीर ही मरता है और इतनी संपत्ति छोड़ के जाता है कि अगले जन्म में भी अमीर ही पैदा होता है। कैसे होता है? ये पूर्व जन्म के यानी पिछले बर्थ के जो है हमारे पुण्य होते हैं। कई लोगों को लगता है कि ये जो हमारी बर्थ लाइफ है ये वाली, ठीक है, इसको ऐसे ही मर जाते हैं बिना कुछ किए, कोई चीज नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, संसारिक चीजों में क्या रखा है, मोह माया है सारी। सबसे पिटे हुए लोग जो ये कहते हैं कि संसार में क्या रखा है, उनको भोग नहीं मिला जिंदगी के अंदर, ऐश नहीं मिली, इंजॉय नहीं कर पाए वो जिंदगी के अंदर, इसलिए अब वो क्या कर रहे हैं, क्या रखा है जिंदगी के अंदर, अगला जन्म भी नहीं लेना मुझे। परेशान हो चुके हैं, एकदम अंदर ही अंदर टूट चुके हैं। आशीर्वाद नहीं है, ना पितरों का आशीर्वाद है, ना ही उनके देवता का आशीर्वाद है। वो खुद का आशीर्वाद तो बिल्कुल नहीं, घंटा ही नहीं है। अब देखो, ऐसे में जो भी चीज़ आप इस जन्म में बनाओगे वो अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होनी ही होनी है। जिस तरीके से जो लोग आईटीआर फिल करते हैं वो पकड़ पाएंगे कि भाई आईटीआर फिल करते हो लॉस है, तो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है नेक्स्ट आईटीआर में और एडजस्ट हो जाता है कि भाई पिछले साल इस पट्टे का स्टॉक मार्केट में लॉस हुआ था, ट्रेडिंग के योग होते नहीं है, घुस जाते ट्रेडिंग में, लॉस हुआ, अब इसको कैरी फॉरवर्ड कर दो अगले साल। सरकार इतनी तो दया कर ही देती है हमारी इंडियन सरकार कि बंदे का लॉस हुआ है, कर लें दो मैनेज, तो अगले साल वो कैरी फॉरवर्ड होके माइनस हो जाता है आपके टैक्स में से। इसी तरीके से जो चीज़ें, जो ऊर्जा आप इस जन्म में बनाओगे, 10 गाड़ी, 15 गाड़ी, 2 गाड़ी, 100 गाड़ियाँ, और मरते दम तक वो आपके पास है, वो अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। अगले जन्म में ऐसे योग बनेंगे कि आप पैदा ही अमीर होगे। तो चीज़ियाँ बनाओ, खूब बनाओ, शरीर की ऊर्जा जाएगी, शरीर थकेगा ज़रूर, लेकिन अल्टीमेट ऊर्जा लेना सीखो। किससे? ऊपर वाले से। ऊपर कौन? कॉस्मोस से। ठीक है, मूर्तियों से नहीं, कॉस्मोस। गुरु से लो या तो कॉस्मोस से डायरेक्ट लो। डायरेक्ट कॉस्मोस से कनेक्शन कैसे बनता है? गुरु बनवा देगा। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, कोई भी फाइल परमात्मा पे लगानी है, कॉस्मोस। देखो, कॉस्मोस ही परमात्मा है, मल्टीपल स्वरूप चलते हैं, लेकिन समझो कॉस्मोस क्या है? वो ईश्वरीय शक्ति, ईथर है, वो आकाश तत्व है, अनलिमिटेड है। तो अगर आप कुछ भी चाहिए, गुरु के पास जाओ, ईथर से कनेक्शन बिठवा देगा कॉस्मोस से और आपको चीज़ें बनवा देगा। लेकिन अगर आप पे कृपा ही नहीं है तो गुरु क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। ठगने वाले गुरु मिलेंगे जो ठगते जाएंगे और ज़िंदगी कैसी, जैसी चल रही है चलने दो। ना अच्छा पति मिलेगा, ना अच्छे बच्चे मिलेंगे, ना अच्छा बॉयफ्रेंड, ना गर्लफ्रेंड, कुछ नहीं मिलेगा अच्छा। ज़िंदगी बस ऐसी लगेगी, अरे तबाह है। लेकिन जिन पे आशीर्वाद है, भैया, उनकी घर गाड़ी सब पड़ा रहेगा, उनको आशीर्वाद लेने ना लेने की कोई स्यापता ही नहीं होगा। पितर दे रहे हैं, आशीर्वाद कर रहे हैं पूरी फैमिली पे, शादियाँ हो रही हैं अपने आप, सब कुछ सेट है, बच्चे अच्छे हो जाते हैं, हेल्दी पढ़ाइयाँ हो जाती हैं उनकी, बच्चों के भाग्य से पिता भी उठ जाते हैं, दादा भी उठ जाते हैं, बहुत चीज़ें चलती हैं। तो आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। जिन पे ऑटोमेटिक आशीर्वाद है वो तो बल्ले बल्ले करो ना, क्या ज़रूरत है। और ऑटोमेटिक आशीर्वाद वाले जो होते हैं वो इन सब चीज़ों में पढ़ते ही नहीं, उन पे आशीर्वाद उनको जानने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जिन पे आशीर्वाद नहीं उनको तो जानना पड़ेगा ना। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आशीर्वाद लेने वालों को और आशीर्वाद की भूख चढ़ती है, लालच, तो वो भी आते हैं। सीखो। अब ऐसे में आपको अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ जाननी है कि भैया आपको फाइल लगानी आनी चाहिए। कई लोगों की कुंडली में देवता दोष होता है। ये देवता दोष क्या है? ये लो हमारी पैदाइश है भैया, देवता दोष भी होता है। हाँ, होता है। तो ऐसे में देवता, कोई भी देवता लगा लो, काम नहीं करने वाले। पितृ दोष है तो भाई पितृ दोष हो गया, आप पितरों पे फाइल नहीं लगा सकते।
दोनों में से कोई एक तो होना चाहिए, ठीक है। ज़िंदगी अगर थोड़ी भी स्पीड में चाहिए कि एक स्पीड हो ज़िंदगी के अंदर, तो पितृ, एंसेस्टर्स या फिर आपके गुरु, पिता या फिर ईस्ट, इनसे आशीर्वाद लिया जा सकता है। 5th और 9th हाउस चलता है, अभी बात करेंगे। अब ऐसे में आपको आशीर्वाद चाहिए, आपको पता है नहीं किसकी पूजा करनी है, किस पे फाइल लगानी है, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस एक अच्छा एग्जाम्पल है, आपको डीएल बनवाना है। अब डीएल बनवाने के लिए आप हॉस्पिटल तो जाओगे नहीं, अगर हॉस्पिटल जाओगे तो भगा दिए जाओगे, ठीक है। समय अलग वेस्ट होगा, टाइम अलग वेस्ट होगा। भाई देखो, सही जगह जाना सीखो। हमारा मेन पर्पस ब्लेसिंग क्लासेस बनाने का ये है, सही जगह फाइल लगाना सीखो, सही डोर पे जाओ सीधा। क्यों गलत इधर उधर भटक रहे हो, कभी हनुमान जी पूज रहे हो, कभी देवी माता पूज रहे हो, कभी गणेश जी पूज रहे हो, नहीं। या तो सही देवता जानो अपना, इस पे क्लास भी आएगी, इष्ट देवता। वैसे तो गुरुजी के चैनल पे पड़ी है, जो निकाल सकता है निकाल ले, नहीं तो हम तो बना ही देंगे थोड़े टाइम में। उनका माल तो चोरी करना हमारी फेवरेट चीज़ है, अच्छे से चोरी करते हैं, तो चोरी तो करते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ समझनी है, अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, हॉस्पिटल नहीं जाओगे, आशीर्वाद चाहिए, चेक करो किस पे आशीर्वाद लेके जाना है, लेने आए, कहाँ जाना जूना छोड़ो। आपको जो है लाइसेंस बनवाने के लिए कोर्ट ही जाना पड़ेगा। सही रास्ता पकड़ोगे, सही जगह पहुंचोगे, आपका काम हो जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी बन जाएगा और इस बाबू की तरह हंसने लगोगे, और ये वर्टस जीटी जो है इसका लाइसेंस बन जाएगा और चला पाओगे, एंजॉय कर पाओगे। गाड़ी भी इंसान क्यों लेता है? सुकून के लिए, ठीक है, कंफर्ट के लिए, पीस के लिए। अरे अपनी गाड़ी आराम से जाएंगे, गड्डी मेरी चल दी है हौली हौली, उसी तरीके से सही जगह फाइल लगाना आज इस क्लास का मोटिव है कि पितरों पे फाइल लगेगी तो कैसे लगेगी, पितरों पे फाइल नहीं लग सकती तो उसका निवारण, मतलब मल्टीपल चीज समझो धीरे धीरे। अभी पूरी वीडियो देख के जाया करो, ठीक है, आदि छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कई माताएं बहनें जो हैं, जब मम्मी, अभी तो चलो मैं तो बहुत छोटा हूँ, लेकिन जब यस मैं पैदा होने वाला था, मतलब मेरे लिए मम्मी ने मेरे बहुत मन्नतें मांगी देवी देवताओं से, बहुत मन्नतें मांगी, नहीं हुआ। एट द एंड आशीर्वाद किससे लेना पड़ा? पितरों से आशीर्वाद लेना पड़ा। पितरों से आशीर्वाद लेती हैं, आई एम हाजिर इन दिस वर्ल्ड, मेरे पितरों ने मेरे को बुला लिया, मैं आ गया, मैं आ गया माँ, पितरों के आशीर्वाद की वजह से मैं इस धरती पे आ गया। तो जिन लोगों को बच्चे चाहिए होते हैं, भैया देवता नहीं सुनेगा अगर आपको बेबी चाहिए। इफ़ यू वांट बेबी, बेबी नहीं हो रहा, इसके दोष होते हैं कुंडली के अंदर, ऐसे ही नहीं ये सारी चीज़ें चलती। पितृ दोष होता है, कुंडली का 5th हाउस डिस्टर्ब्ड होता है किसी ग्रह की वजह से, तो बच्चे ईजिली नहीं होते। कई बार हो भी जाते हैं तो कुछ डिफेक्ट आ जाता है, ऑटिज्म हो जाता है, या फिर अंग में कोई दिक्कत हो जाए, जैसे ब्रेन डेवलप नहीं होना, हाथ को टेढ़े मेढ़े, ये पितृ दोष की वजह से होता है। तो जितने भी लोगों की कुंडली में पितृ दोष होता है, ये सारी सिचुएशन बैठेगी, बच्चे इजिली नहीं होंगे, काम टाइम से नहीं होंगे, अटक अटक के काम होंगे। तो इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा बहुत इलाज तो आप खुद ही करना सीख जाओगे, उसके बाकी जो इलाज खुद नहीं कर सकते, डॉक्टर हैं, मैं छोटू डॉक्टर हूँ, आप मेरे पास आ सकते हो। आजकल तो हमने फीस भी बहुत भयंकर कर रखी है, ताकि हम ज़्यादा नेगेटिव लोगों को ट्रीट ना करें, पॉजिटिव को करें, ठीक है। जो ज़िंदगी बदलें, ज़िंदगी बदलना आसान काम नहीं है, टाइम लगता है, ऊर्जा इन्वेस्ट करनी पड़ती है। तो अगर आपसे कोई गुरु पैसे लेता है कोई काम करने का, आपका मोल तो लेगा। अगर आप दे सकते हो तो आपको अपनी ऊर्जा देगा, आशीर्वाद देगा। आशीर्वाद का मतलब क्या है? ऊपर पे बैठा कोई, ऊपर की सत्ता पे बैठा इंसान आप पे आशीर्वाद कर रहा है, आप नीचे के चक्राव पे वो आपको ऊपर उठा रहा है। कई तरीक़ों से उठाया जा सकता है। कई लोग आपको बोलेंगे पूजा पाठ, वो भी चलो ठीक है, नीचे के चक्र की चीज़ें, आप स्वादिष्ठान तक आ जाओगे। कोई हमारी वीडियो देखेगा वो हार्ट चक्रा तक आ जाएगा, जो गुरुजी की वो थर्ड आई पे, मतलब मल्टीपल फैक्टर्स चलते हैं। लेकिन एक चीज़ समझनी है, आशीर्वाद लेना है, ऊर्जा। लोग अपने घर के तकिए नहीं बदलते सालों साल तक, ये फैक्ट है। तकिए सड़ जाते हैं, बेडशीट नहीं बदलते लोग, 10-10, 15-15, 20-20 साल तक भी यूज़ करते हैं। दरिया यूज़ करी जाती है घर के अंदर, पुराना सामान नहीं छोड़ा जाता हमसे। ज़िंदगी कैसे बदलेंगे? ज़िंदगी बदलने के लिए चीज़ें छोड़नी पड़ती है, पुराना ज्ञान, पुराने पैटर्न्स तोड़ने पड़ते हैं। इतना आसान नहीं है ये सब, कनेक्ट करना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है। अगर आप फॉलो नहीं कर सकते, फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आज आप कुछ सीख रहे हो, उसको फॉलो करो ज़िंदगी के अंदर, तभी इम्प्लीमेंटेशन इसलिए कहा जाता है, इम्प्लीमेंट करो। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जीवन के अंदर, लाइफ के अंदर, तो कोई फ़ायदा नहीं इन वीडियोस को देखने का, कोई फ़ायदा नहीं। आप विजडम नहीं बटोरोगे, यहाँ सिर्फ जो है आप एक घंटे की क्लास, एक माइंड वॉश लेके चले जाओगे, कुछ होगा नहीं। अगर आपको सच में ज़िंदगी बदलनी है, पुरानी चीज़ें छोड़ो, घर के पुराने तकिए फेंको, नए तकिए लाओ, अच्छे-अच्छे कवर वाले, बॉब द बिल्डर बनो, ठीक है? अच्छे-अच्छे तकिए लगाओ, ब्राइट कलर यूज़ करो। ज़िंदगी बदलना इट इज़ हार्ड, बट बदली जा सकती है। 12% के अतिरिक्त भी किया जा सकता है ऊर्जा, आशीर्वाद लेके। तो मोल दो जो इस चीज़ की जानकारी रखता है, उससे काम कराओ अपने। जैसे डॉक्टर से काम कराया जाता है, मज़दूर से काम कराया जाता है, उसी तरीके से गुरु से भी काम कराया जा सकता है। मल्टीपल चीज़ें। अब बेबी चाहिए तो इसकी फ़ाइल जो है पितरों के पास लगेगी आपकी, हमारे एंसेस्टर्स जो इस दुनिया में नहीं रहे, इस दुनिया में जो नहीं रहे,
तो पितरों के पास फाइल लगेगी। देवता के पास, ये देवता सुनेगा ही नहीं, ये म्यूजिक सुनने में व्यस्त हैं, भूल जाओ। बहुत रेयर चांस है देवता सुने। ये बच्चों की फाइल जितनी है हमारे 5th हाउस पे जाती है, और 5th हाउस हमारे पितरों का होता है, अभी बात करेंगे। तो बेबी चाहिए, गो टू पितर। दोष है उसका निवारण, उसकी पूजा, या फिर किसी ऐसे से आशीर्वाद लो जिसका बेबी है। ठीक है, अब ये बेबी वाली बात क्यों, कई लोगों को बेबी नहीं होता है। ठीक है, तो पितरों के पास फाइल लगेगी, देवता के पास मत जाओ। जैसे मेरी माता ने गलती तो नहीं बोलूँगा भाई, ज्ञान नहीं होता तो यही होता है। देवता पे भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन फाइल पितरों, क्योंकि पितरों के पास हमारा डीएनए होता है। डीएनए से ही हम बचे हैं, बने हैं, बचे नहीं, डीएनए। ठीक है, जिन लोगों के 5th हाउस स्ट्रांग होते हैं उन पे असीम कृपा होती है पितरों की। और आज ऐसा ही हम एक एग्जाम्पल लेंगे। ज़िंदगी में लोग उठते कैसे हैं? आशीर्वाद से। बिना आशीर्वाद ठेंगा नहीं होगा ज़िंदगी के अंदर। कुछ ग्रह सेट होने ज़रूरी हैं, आशीर्वाद, बहुत चीज़ें चलती हैं। कोई ऊपर किसी का हाथ होना ही है, बिना उसके कोई इंसान सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। परमात्मा की कृपा हो, पिता की कृपा हो, देवता की कृपा हो, ईष्ट जो भी लगा लो, पितरों चाहिए। दोनों में से कोई ना कोई चाहिए। और बात तो है, अगर तीनों जिसके पास हो जाए वो इंसान लॉन्ग रन में इतना ऊपर उठता है, इतना ऊपर उठता है, आप सोच नहीं सकते। ये वो लोग हैं टॉप पे पहुंचते हैं और गिरते नहीं हैं, आशीर्वाद होता है। अब देखो आशीर्वाद का महत्व समझो। अगर आपके पास आज के टाइम पर घर नहीं है, तो आप पे एक ऐसा इंसान जिसके पास घर है अगर आशीर्वाद कर दे, तो आपके भी जो भाग्य हैं खुलने लगेंगे। तो आपको भी जो है घर का सुख मिल जाएगा। ठीक है, घर का सुख ईजिली मिल जाएगा। उससे आशीर्वाद लो ना जिसके पास चीज़ है। आप उसके पास तो जाओगे नहीं जो ऑटो रिक्शा चला रहा है कि भाई गाड़ी कैसे लेते हैं बता दे। आप उस पर ही जाओगे ना जिस पे गाड़ी है। आप उसी पे जाओगे जिसने जीवन जिया है। ठीक है, जिसने तकलीफ़ें देखी हैं एक्चुअल में। वही आपको जीवन जीना भी सिखा सकता है। अब कई लोग बोलेंगे भाई तुम तो खुद बच्चे लगते हो। हाँ, मैं अभी 2 ही साल का हूँ यार, तुम क्यों सिखा रहे हो इतना कुछ? आप सभी को नहीं पता मेरी ज़िंदगी कैसी चली है। हम वो लोग हैं, हम थोड़ा घमंड कर लूँ? हाँ, चलो कर लेता हूँ। हम वो लोग हैं जो बिल्कुल बॉटम पे पैदा हुए और अब हम चढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, हम फ़कीर पैदा हुए लेकिन इतना कुछ करके जाएँगे, दुनिया याद रखेगी। अब इसमें घमंड भी है, अहंकार भी है, लेकिन ऊर्जा भी है मंगल की कि करके दिखाएँगे ना। ऐसे कैसे एवरेज नहीं रह सकते, ऊपर उठना है। कॉन्शियसनेस हाई होनी चाहिए। ग्रहों को भी सेट कर देंगे ऐसी की तैसी, गुरु मिल जाएगा, ग्रह भी सेट करा देगा, सिखा भी देगा खुद से कि ऐसे ग्रह, एक सामने बिठा के नहीं सिखाएगा, ले बेटा ऐसे सीख, अपने आप सीखोगे, आशीर्वाद होगा अपने आप, कनेक्ट अपने आप करोगे। वेव चल रही है ना यहाँ पे, वाईफाई की वेव्स है, तो ऐसे गुरु के साथ भी एक वेव, कई लोग मेरे से जोड़ के बैठे होंगे। ठीक है, जुड़ने लग जाती है अपने आप। जो एकदम बह जाता है ना, एकदम ऐसे कनेक्ट होना शुरू कर देता है, पागल हो गया वीडियोस देखने में, सीखे जा रहा है, सीखे जा रहा है, कनेक्ट करने लगता है। और जब वो कनेक्ट करने लगता है तो कई ज्ञान अपने आप बहने लगता है। ये बहुत ज़रूरी है। एक और एग्जांपल है कि भैया आपको पैसा चाहिए, आशीर्वाद भी कौन देगा? जिसके पास खुद 1 लाख रुपए हैं, वही आपको 100 रुपए दे सकता है भैया। अगर किसी की औकात 1 लाख की है बैंक में, तो ही वो 100 रुपए दे के आपको आशीर्वाद देगा। तो गुरु के पास अगर 1 लाख का आशीर्वाद का कोटा है, कोटा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो वो अपने शिष्यों को 10-10 पैसे कोटा दे सकता है, और देते हैं। आशीर्वाद का महत्व यही है, कोटा। लेकिन ये गुरु के कोटे में से कटेगा, लेकिन अगर गुरु समझदार होते हैं, मतलब चलो ये तो गुरु की बात छोड़ो, गुरु समझदार होते हैं, वो ऊर्जा खींच लेते हैं कॉस्मोस से, उनका अनलिमिटेड, ये इन्फिनिटी हो जाता है। तो ले जाओ जितना ले जाना है, गुरु लूट लेगा अपने आप। प्यार ही देखो, जो इंसान भगवान से खुद के लिए आशीर्वाद मांगता है ना, उसका कोई काम नहीं होगा, भगवान नहीं कराएगा। लेकिन भगवान के पास जाके कोई आपके लिए आशीर्वाद मांगे कि ये इंसान ना मेरे को बहुत प्यारा है, इसको लंबी उम्र देना, हम भी करते हैं अपने गुरु के लिए कि लंबी उम्र हो जाए ना, ये हमारे साथ रहें, हम जीवन जिए अच्छे से। मतलब एक भावना एक अंदर से आ जाती है कि ये इंसान मेरे लिए बहुत खास है, परमात्मा इसको अलग मत करना मेरे से, इसको वो सारे सुख देना जो मेरे पास भी नहीं है। तो अगर आपके लिए कोई और आशीर्वाद मांग रहा है, और इसमें ऐसे नहीं बोलना भाई ज़रा मंदिर जाके मिल लिया आशीर्वाद मांग दियो, नहीं, अंदर से आना चाहिए उस बंदे के लिए फीलिंग। अगर आपके लिए लोग ऐसे आशीर्वाद मांगने लगे, आप अगर ऐसे पुरुष या स्त्री बन जाते हो, मेल या फीमेल, इन दोनों में से कोई भी, तो परमात्मा जो है आपके काम, आप पे आशीर्वाद बरसाएगा, क्योंकि दूसरे ने मांगा है आपके। जब कोई दूसरा आपके लिए कुछ मांगता है ना, तो ईश्वर उसको सबसे पहले सुनता है, क्योंकि वहाँ आपकी कोई फीलिंग्स अटैच्ड ही नहीं है, वो एक अंदर से भावना ही है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यस, कोई और जब आपके लिए आशीर्वाद मांगेगा वो काम होगा। किसी और से आशीर्वाद, स्यापा क्या आशीर्वाद लेने का, किसी और से लो ना जिसके पास है। ईश्वर पे तो चलो बतेरा है, आपके लिए दूसरे मांगेंगे, आप खींचते जाओगे, खींचते जाओगे, उठते जाओगे। लेकिन जो बिल्कुल ही फकीर है, जिनका बैंक बैलेंस आशीर्वाद का अंडा है, वो क्या करे? वो वीडियो देखो, अभी बताता हूँ क्या करना है।
कहाँ कैसे होता है, थोड़ा थोड़ा करके तुम भी एक दिन तो बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया अब बात करते हैं आशीर्वाद लिया कैसे जाता है। लास्ट वीडियो में हमने कुंडली के बारे में थोड़ी सा पार्ट लिया था कि भैया जैसे ये 5th हाउस होता है, 5वां घर होता है, यहाँ से हमारे जो है पितृ होते हैं, पितृ देखा जाता है, दादाजी देखे जाते हैं, हमारे खुद के बच्चे देखे जाते हैं। तो 5th हाउस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चे यहीं से मिलते हैं, पितरों का आशीर्वाद हो तो बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, मतलब ईजिली हो जाते हैं, बच्चे तो सबके ही होते हैं। इसके बाद 9th हाउस आता है, ये हमारे पिता का स्थान होता है, ठीक है, फादर का, यही हमारे ईस्ट का स्थान है, यही हमारे गुरु का स्थान है। तीनों को जो है कुंडली के अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी जो है जो महानता दी गई है कि पिता भी ईश्वर से कम नहीं, ईष्ट तो ईश्वर है ही भगवान, और जो गुरु है वो भी ईश्वर से कम नहीं, तो दोनों की महत्व है। अब इसमें एक हमने एडिशनल ले लिया था। देखो जो लोग नए हैं, ये चश्मा हटा दो, रिफ्लेक्शन बहुत आ रही है। नहीं है, वो स्मार्ट लगने का थोड़ा शौक था ना, सेल्फ इम्प्रेस्ड लोग ऐसे ही होते हैं, तो चश्मा लगा के रख लेते हैं, कोई बात नहीं, चश्मा हटा दिया गया है। अब ऐसे में जितने भी नए लोग हैं जिनको कुंडली देखनी बिल्कुल नहीं आती, भाई मत देखना सीखो, हम बैठे हैं, हमें फीस दो, हमें पैसा दो, हम करके देंगे तुम्हारे सारे काम। बैठे क्यों हैं हम डॉक्टर बन के, दो पैसे, हम करा देंगे तुम्हारी कुंडली सेट। बट बात कुंडली सेट की नहीं है, यहाँ थोड़ा नो हाउ है कि अगर आपको पता चल जाए दिक्कत है तो आप डॉक्टर पर कहो, डॉक्टर ये थोड़ी, मैं खुद ही रिपोर्ट देख रहा हूँ, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, थोड़ी दवाई दे दो मेरे को। इतना तो खुद पढ़ सकते हो ना, तो सीख लो। समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कुंडली खोल लो अपनी, 2-4 नंबर बताऊंगा, अगर यहाँ ये नंबर लिखा है, ये दान कर दो, बल्ले बल्ले होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये बहुत माइनर चीज़, बहुत छोटी चीज़ ले रहे हैं ताकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। बाकी समझो ये पितरों का स्थान है, पिता का स्थान। इसके बाद जो है मैं आ जाता हूँ बीच में। अब हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि जो हमारे पिता हैं, ईष्ट हैं, गुरु है, ये सब हमारे पितरों की संतान है। कैसे है, अगर हम इसे फर्स्ट हाउस कंसिडर करें तो फर्स्ट हाउस से 5th हाउस ही हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड बस इतना समझ लो भाई, पितृ जो हैं वो हमारे गुरु के भी पिता ही हैं, पिता के पिता तो हैं ही, और ईस्ट के भी आप लगा सकते हो। पितृ बहुत पावरफुल सकता है। अगर पितरों का आशीर्वाद है वेल एंड गुड, देवता का आशीर्वाद है तो बल्ले बल्ले है ही यार। लेकिन पितृ ऑन मोस्ट, क्योंकि टॉप मोस्ट, क्योंकि उनकी वजह से ही जो है हम इस धरती पर आए हैं, ठीक है। डीएनए, माता पिता, दादा दादी, उनकी वजह से ही हम आए, उनकी पीढ़ी है हम। तो पितृ सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। देवता तो होते ही हैं, अनलिमिटेड सोर्स हुए हैं, लेकिन पितृ अपनी भूमिका निभाते ही हैं। तो ये चीज़ है, बस इतना समझो, ये तो बस कहने मात्र था। अब कृपा लेने के 3 स्थान हैं, मेजर 2 हैं। पहला आपका 5th हाउस है, ये 5वां घर होता है, और देन हमारा 9th हाउस होता है। इसके अकॉर्डिंग जो है आपका कृपा का हिसाब किताब बैठता है। अगर इसके अंदर कोई ग्रह खराब बैठा हो, इस घर के अंदर, तो देवता नाराज़ है। इधर कोई खराब ग्रह बैठा हो तो पितृ नाराज़ है। तो देव दोष जितना लगेगा, यानी देवता का जितना दोष लगेगा वो 9th हाउस से लगेगा, देव दोष। अभी देव दोष होता कैसे है, वैसे देव दोष जिनका होगा वो वीडियो देख ही नहीं रहे होंगे, यहाँ तक तो देख ही नहीं रहे होंगे। ये भी कमाल की चीज़ है, टिक ही नहीं सकते, इनको बिलीव ही नहीं होता इन सब चीज़। तो फालतू लोग हो तुम, भाग जाओ यहाँ से। अब तुमने कुंडली तो खुद अपनी देखी नहीं होगी, तो लोग तुम देख नहीं रहे हो तो तुम्हारी खूब झिल्लियाँ उड़ा सकते हो, मतलब बेइज्जती कर सकता हूँ मैं। आते हैं ऐसे लोग, उनकी भी खिल्ली उड़ा ही देते हैं हम। बाकी 5th हाउस होता है, ये हमारा पितृ होता है, पितृ दोष यहाँ से लगता है अगर इसके अंदर कोई दिक्कत हो। अब दिक्कत कैसे होती है उसकी अभी हम बात करते हैं, लेकिन समझना है, अगर ये 2 हाउस बढ़िया हैं, बल्ले बल्ले है, ये हमारी किस्मत होती है। ये जो 9th हाउस होता है, ये जो 9th हाउस है हमारा, 9वां घर, राशि कुछ लिखियो अभी साइड करो, ये हमारी किस्मत होती है। कैसी किस्मत लिखवा के लाए हो, लोग किस्मत की बात करते हैं मूवीज़ में, किस्मत अच्छी हो तो सब होता है, ये वो घर है। तो अगर ये किस्मत आपकी अच्छी है तो भयंकर रॉकेट हो, संसारिक सुख छोड़ो, खुद ही देवता हो यार तुम, मज़े करोगे। यही खराब है किस्मत, फूटी इसी को कहते हैं, फूटी किस्मत, यहाँ कुछ खराब हो। कैसे है अभी देखो, समझो। ये तो चलो कृपा लेने के स्थान है, लेकिन इस चीज़ को समझो, ये है क्या यार, कृपा ये कुंडली है क्या। देखो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर ये प्लैनेट्स हैं, ठीक है। मेन देवता हमारे सन है, ये सन आ गए, ठीक है। ये फिर हमारा मरकुरी आ गया, ये वीनस आ गया, सोन, ये हमारा अर्थ है। एंड लास्ट में है जी हमारा प्लूटो, और ये पता नहीं एक्स्ट्रा डॉट कहाँ से बढ़ गया है, इसको हटा देते हैं। अब देखो ये हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है। इसके अंदर ये सारे प्लैनेट्स हैं, इनको मैंने सीधा खड़ा कर दिया है। यही ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर चक्रा लगे होते हैं, और उनसे ही हमारी ये वाइब्रेशंस भेजते हैं। जैसे मरकरी यहाँ कनेक्ट हो गया, जुपिटर ये लो, जुपिटर का चक्रा ये हो गया, सैटर्न का चक्रा ये हो गया, ठीक है, मार्स का चक्रा ये हो गया। अर्थ तो चलो हमारे डायफ्राम वगैरह ये अलग सीन है, इसको अभी रोकते हैं। वीनस का चक्रा ये हो गया, सन तो ये रहा। अब ये सोलर सिस्टम जो है हमारी बॉडी से कनेक्ट करता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर पोर्टल्स बने हुए हैं इन चक्रास के, और इसी चक्रा के बेसिस पे, इन्हीं प्लैनेट्स के बेस पे नक्षत्र बने हैं, बहुत चीज़ें। डेप्थ चलो छोड़ो, इसकी बात बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, लेकिन समझो हमारी बॉडी में जो चक्र है उससे हम अपने प्लैनेट से कनेक्ट कर रहे हैं। अब उन प्लैनेट्स के अंदर राशियाँ चलती हैं, कैसी राशियाँ, अभी बात ये देखो। तो ये राशियाँ ऐसे चलती हैं जी, ठीक है। स्टार्टिंग होती है नाभि से, नाभि पे जो है चक्रा आता है हमारा, नाभि चक्रा कह लो। अब इसमें क्या है, मार्स के पास होता है,
ठीक है। इसी तरीके से हार्ट चक्र आता है, ये हमारा वीनस के पास होता है। अभी बता के हो रहा हूँ क्योंकि प्लैनेट्स को जानना पड़ेगा। ये बॉडी में हमारे ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, इसी से हमारे पोर्टल्स कनेक्ट हो रहे हैं, प्लैनेट से हम एक्टिवेशन ले रहे हैं। तो ये जो है हमारी मरकुरी की है, बुध ग्रह के लिए है, फिर चंद्रमा की है ये नाड़ी, यहाँ नाड़ियाँ भी आती हैं, सूर्य, ये सूर्य के लिए। अभी हमारी 12 राशियाँ हैं, 12 प्लैनेट्स हैं, और इन्हीं के बेसिस पे जो है आपकी कुंडली बनती है और इन्हीं के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ चलती है, ठीक है। चक्रा से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी परमात्मा ने ये सिस्टम दे रखा है, हर प्लैनेट से कनेक्ट करते हैं और ये बिल्कुल अलाइंड है। अब इस चीज़ को समझाने का एक तरीका था, ये पूरी साइंस है। एस्ट्रोलॉजी हो, ऑकल्ट के अंदर जितनी चीज़ें हैं, ये बहुत टाइम से आ रही हैं चलती इंडिया के अंदर। अब अमेरिका में तो बहुत फॉलो किया जा रहा है आज के टाइम में। जेपी मॉर्गन फॉलो करते थे और उनका एक बहुत फेवरेट कोट था उनका कि भैया मिलियनेयर्स जो है एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते लेकिन बिलियनेयर्स करते हैं, और आज लोग उसी का यूज़ करके एस्ट्रोलॉजी करते हैं। इंडिया के अंदर काफ़ी लोग इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। अभी तो 30 साल और रुक जाओ, एस्ट्रोलॉजी दरवाज़ा फाड़ के घुसेगी घर के अंदर, क्योंकि ये बहुत बढ़िया साइंस है। जिससे फ्यूचर प्रिडिक्ट 100% होता है। पास्ट की तो छोड़ो, फ्यूचर प्रिडिक्ट हो जाता है, ठीक है। और इवेंट्स जो आपकी लाइफ में हो रहे हैं, हर चीज़ इन प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग चल रही है। तो अब इन प्लैनेट्स को समझना बड़ा ज़रूरी है। हर प्लैनेट की एक उच्च राशि होती है, एक नीच राशि होती है। तो ये मैंने आपके लिए बहुत सुंदर सा चार्ट बना दिया है, क्योंकि अभी हम समझेंगे पितृदोष कैसे लगता है। तो ये चीज़ आपको बस एक बार याद करनी है, समझ लो, ठीक है। याद नहीं करनी है, जस्ट फॉर नो हाउ है। तो डेबिलेटेड प्लैनेट्स का मतलब होता है नीच, बिल्कुल नेगेटिव। तो हमने बात करी, 1 नंबर जो राशि है ये मंगल की होती है। अब इसमें शनि आ जाता है तो हाईली नेगेटिव होता है, क्योंकि शनि पेट्रोल। 2 नंबर शुक्र की राशि है, सन आ जाता है, नेगेटिव होता है। रीजनिंग बाद में करेंगे। 3 नंबर में केतु, इसी तरीके से 4 नंबर में मार्स, चंद्रमा, पानी, उसके अंदर आग, पानी को सुखा देता है। तो मार्स जो है 4 नंबर के अंदर नीच का होता है, बहुत डेंजरस होता है। अब हनुमान जी सिर्फ अच्छा नहीं करते, वो मारते हैं, बहुत भयंकर मारते हैं। अगर नीच का मंगल कुंडली में कहीं बैठा है, वो काटता है, पीटता है, ऑपरेशन कराता है। रोक के दिखा दो, मैं भी नहीं रुकवा सकता जी। उपाय करा सकते हैं कि भाई पहले थोड़ी सी डाइल्यूशन कर दे, लेकिन जो लिखा है वो होना है। हो सकता है हाथ कटना, उंगली कट जाए, होता है ऐसा। उपाय का मतलब यही है। तो मंगल अच्छा नहीं करते, बुरा करते हैं, पेल देते हैं भैया। ये कुंडली चलती है, ये मत सोचो ओ माय गॉड देवता की पूजा। नेगेटिव हुआ तो यही देवता तुम्हें जान से मार देगा, तुम्हारे पिता को जान से मार देगा अगर इनकी पूजा कर ली। और कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं, किडनी ले जाएगा, बहुत चीज़ें होती हैं। तो ये मत समझना कि प्लैनेट्स सिर्फ अच्छा करते हैं, सिर्फ देवता अच्छा करते हैं, नेगेटिव भी मारते हैं। हर देवता का एक पॉजिटिव स्वरूप भी है और नेगेटिव स्वरूप भी है, ठीक है। इस चीज़ को समझना है। 5 नंबर में ना कोई अच्छा होता है ना कोई बुरा होता है, क्योंकि ये सन की राशि है, सूर्य की। राजा की राशि में कोई ऊंच नीच नहीं होती, सबको सम्मान दिया जाता है, सम्मान रखा जाता है। हाँ, शनि यहाँ पे आके डेप्थ की बात करें तो भयंकर दिक्कत करते हैं, वो डेप्थ है। शुक्र जो है 6 नंबर में नीच होते हैं, ठीक है। 6 नंबर राहु की राशि है, बुध की भी इसको कंसीडर कर सकते हो। उसके अंदर ट्याऊं शुक्र एकदम डेवस्टेटिंग रिजल्ट्स, बेकार, एकदम तबाही मचा देता है। 7 नंबर नेपच्यून, सूर्य एकदम नीच। नेपच्यून क्या है? समुद्र है, समुद्र के अंदर सूर्य ढल जाता है। सनसेट के टाइम आपने देखा होगा सूर्य गायब, बहुत हाईली नेगेटिव होता है 7 नंबर के अंदर। इसके उपाय बहुत ज़रूरी हैं। 8 नंबर के अंदर चंद्रमा, यूरेनस, इंद्र, आग है ये भी। चंद्रमा आ जाता है, पानी। आग और पानी साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, किसी एक का नाश हो गया तो पानी वेपोरेट हो जाएगा, गायब हो जाएगा, या फिर आग बुझ जाएगी। तो ऐसे में 8 नंबर के अंदर चंद्रमा बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। ये हमारा चंद्रमा है, ठीक है, चंद्र जी हैं हमारे। 9 नंबर के अंदर राहु, इसी तरीके से 10-11 नंबर के अंदर जुपिटर। ये दोनों राशियाँ शनि के पास होती हैं। 12 नंबर के अंदर जो हमारा मरकरी नीच होता है, राशि गुरु की है लेकिन केतु संभालता है। तो केतु की राशि में गुरु नीच, मरकरी नीच होता है। और ये बुध की राशि है 3 नंबर, ठीक है। बुध कौन सा? मरकरी प्लैनेट, उसकी राशि में केतु नीच होता है। अभी उच्च नीच याद करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी कुंडली देखोगे, अगर आपको इसमें से कोई भी प्लैनेट्स उस खाने में दिख जाए, अभी एक्सप्लेन करूँगा, तो पितृदोष या देव दोष है, कैसे अभी देखो समझो। लेकिन उससे पहले ये चीज़ और याद कर लो, एक्सॉल्टेड क्या है, बढ़िया राशि, पॉजिटिव क्या है। मंगल की राशि 1 नंबर होती है, उसके अंदर सूर्य महाराज बहुत पॉजिटिव। शुक्र की राशि के अंदर चंद्रमा बहुत पॉजिटिव, ठीक है। 3 नंबर बुध की राशि में राहु एक्सॉल्टेड। 4 नंबर में जो है अपना जुपिटर एक्सॉल्टेड। 4 नंबर चंद्रमा की राशि, बहुत बढ़िया जुपिटर होता है। 5 नंबर सूर्य की राशि, कोई ऊंच नीच नहीं, ठीक है, सब समान हो मेरे लिए। तो सन की राशि में कोई ऊंच नीच नहीं। डेप्थ की बात, शनि पेलता है इसके अंदर। 6 नंबर के अंदर मरकरी उच्च हो गया, 7 के अंदर सैटर्न, शनि उच्च हो गया। जहाँ सूर्य नीच वहाँ शनि उच्च, तो ये अपोजिट चलते हैं, सूर्य शनि अपोजिट चलते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है, जानो। 8 नंबर के अंदर सन वापस से उच्च टाइप रिजल्ट, इंद्र का अपना घर है, बहुत गुड। लेकिन सन जो है इसके अंदर भी उच्च समान रिजल्ट देते हैं। 9 नंबर के अंदर केतु उच्च हैं। 10-11 के अंदर मार्स, मंगल शनि की राशि के अंदर, क्योंकि शनि पेट्रोल है, वहाँ मंगल देवता आते हैं तो शनि डर जाता है।
तो 10 और 11 नंबर का मार्स हाईली पॉजिटिव होता है। सिद्धू मूसेवाला की कुंडली के अंदर एग्जॉल्टेड मार्स ही बैठे हुए थे, कृष्ण जी की कुंडली के अंदर एग्जॉल्टेड मार्स है 9th हाउस में। तो बहुत चीज़ें हैं। वीनस 12 नंबर केतु की राशि में, ठीक है। अब ये 2 चार्ट हैं हमारे, इन 2 चार्टों का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और ये रख सकते हो अपने पास। ये नीच राशियों का है, हाईली नेगेटिव के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि आपकी कुंडली में क्या देवता दोष है। अगर आपकी कुंडली में देवता दोष है तो आपकी किस्मत फूटी हुई है, ठीक है। अगर एग्जैक्ट मैं वर्ड बोलूँ तो फूटी किस्मत वाली कुंडलियाँ कैसी होती है, आज हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अभी हमने उच्च नीच की बात करी थी, अब हम ग्रह यहाँ पे प्लेस करके बताऊंगा मैं कि कैसे फूटी किस्मत होती है और इनको पिता का सुख भी नहीं मिलता, ठीक है। तो देवता नाराज वाली कुंडली, देखो सबसे पहले आपको चेक करना है आपके 9th हाउस, ये हमारा 9वां घर होता है, 9th हाउस के अंदर कौन सी राशि लिखी है। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ 1 नंबर राशि लिखी है और शनि महाराज बैठे हैं, तो आपकी है भैया फूटी किस्मत, धक्के खाओगे पूरी जिंदगी, इसकी करेक्शन चाहिए। अब हो सकता है यहाँ शनि महाराज ना बैठे हो, क्योंकि शनि की मल्टीपल दृष्टि चलती है, डेप्थ वाली चीज़ नहीं है, ये बहुत सिंपल चीज़ है। शनि की दृष्टियाँ होती हैं 1, 3, 7 और 10, ठीक है। अब मान लो शनि आपका यहाँ बैठा है, ठीक है, शनि यहाँ बैठा है 11 नंबर का, ये दृष्टि दे रहा है, अभी भी फूटी किस्मत है, ठीक है। शनि यहाँ बैठा है तो ये यहाँ से दृष्टि देगा, फूटी किस्मत है, धक्के खाओगे पूरी ज़िंदगी, पिता से दूरी रहेगी, पिता की एक्सपायरी दे देगा जल्दी, ठीक है। पिता का सुख बिल्कुल नहीं देने वाला, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर शनि यहाँ बैठा है तो भैया यहाँ पे देख ही रहा है, घूम फिर के 10वीं दृष्टि यहाँ आ गई। तो ऐसे में ये फूटी किस्मत वाली कुंडली है, इनको करेक्शन चाहिए होती है, और ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते। तो मैंने क्यों बताया पता नहीं, कोई तो फंस जाएगा, कोई तो फंसेगा मेरे चंगुल में। चलो, तो ये पहला नीच राशि में हमने बात करी, मंगल की राशि होती है। अब बात करते हैं अगर 2 नंबर राशि लिखी है, सूर्य महाराज बैठे हैं, तो भैया ये भी थोड़ी सी तकलीफ देगा, उतनी नहीं देगा लेकिन ये भी फूटी किस्मत में ही है, इसकी करेक्शन थोड़ी माइनर चाहिए रहेगी। यहाँ पे कोई और ग्रह प्लेस करना पड़ेगा आर्टिफिशियली बना के, ताकि किस्मत पंप हो, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यहीं चंद्रमा बैठा है तो भैया वाह वाह ही है आपकी, आपसे बड़ा देवता नहीं इस दुनिया में, इतने लकी हो आप पूछो मत। तो ये उच्च नीच राशियों का स्यापा है। तो देवता नाराज वाली बात कर रहे हैं आज हम आपसे, तो देवता नाराज की ही बात करते हैं। अब इसी तरीके से 3 नंबर राशि लिखी है, दृष्टियां भी चलेंगी, इस चीज़ को मत भूल जाना, अगर दृष्टि है तो भी फूटी किस्मत है, ये भयंकर है। बाकी अगर आप खुद नहीं जान सकते तो पैसे दे के जानो ना, लाओ फीस लाओ, पैसे भी तो कमाऊँ मैं। अब यहाँ 3 नंबर है और केतु महाराज बैठे हैं, 3 नंबर राशि और केतु यहाँ पे बैठे हैं, तो ये फूटी किस्मत वाली ही कुंडली है, ठीक है। अब ये 3 नंबर में कैसे नीचे है, ये देखो डेप्थ की चीज़ है, अभी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये ऐसी हमारे गुरु की देन है, ये उनकी डिस्कवरी है, और एक्चुअली में 3 नंबर में नीचे काटता पीटता है, ठीक है। तो ये फूटी किस्मत हो गई। ऐसे में गणेश जी की पूजा हाईली नेगेटिव होती है, तो ऐसे में गणेश जी की पूजा भैया कभी मत करना, ये आपकी किस्मत और फोड़ देंगे, क्योंकि 3 नंबर में केतु नेगेटिव होता है। राहु की पूजा कर सकते हो, खाटू श्याम जी राहु के स्वरूप है, उनकी पूजा करो, एकदम बेस्ट चलेगा। अगर 1 नंबर राशि लिखी है तो मंगल महाराज की पूजा कर सकते हो, 2 नंबर लिखी है तो शुक्र देवता के स्वरूप जो हैं कृष्ण जी हैं, एकदम बेस्ट है, कृष्ण जी की पूजा करो, शिव जी की पूजा करो। लेकिन इसमें एक दिक्कत चलेगी कि भैया अगर यहाँ पे 1/2 राशि काम कर रही है और शिव जी की पूजा कर ली तो पिटोगे भैया। तो ये जो हमारी फीस वाली चीज़ है उसको कर सकते हो, ठीक है। एक राशि पे आपके इष्ट नहीं निकलते हैं, मल्टीपल राशि चलती है, इसमें आपकी ये कुंडली की जो लगन है इसकी डिग्रियाँ चलती हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बस डेप्थ की बात नहीं करूँगा, लंबी हो जाएगी वीडियो। एग्जाम्पल के लिए आपका लगन 0 से 6 डिग्री का है और यहाँ पे 1 नंबर राशि लिखी हुई है, तो 0 से 6 डिग्री वाले ये सारे जान लो भैया, ये 12 नंबर राशि यहाँ पे काम कर रही है, यानी पिछली राशि काम कर रही है। तो इसी तरीके से अगर आपके 9th हाउस में 9 नंबर राशि लिखी है और आपका लगन 0 से 6 डिग्री मोटा मोटा ले रहे हैं, तो ये यहाँ 8 नंबर होगी, यहाँ 8/9 की कुंडली हो जाएगी। और यहाँ पे अगर आपने शिव जी की पूजा करी तो घुटना ले जाएंगे, पिटते रहो, फूटी किस्मत बना लोगे आप खुद एक गलत देवता। शिव जी की पूजा से गलती हो जाएगी, मतलब शिव जी की पूजा से आपकी किस्मत फूटने लगेगी। तो ये डेप्थ की चीज़ है। हो सकता है 9 नंबर लिखी हो, डिग्री 0 से 6 डिग्री की, आप मतलब लगन जो है आपका 0 से 6 डिग्री के बीच में, और यहाँ पे 8/9 एक्टिवेट हो रखा है, शिव जी की पूजा नेगेटिव है। तो ये डेप्थ की चीज़ है, इसकी बात नहीं करते अभी, इसके लिए आप फीस दो हमें और जानो अपनी खुद चीज़ें, बल्ले बल्ले करो। तो 3 नंबर में केतु महाराज यहाँ पे नेगेटिव, फूटी किस्मत, ठीक है। देवता आपसे नाराज़ हैं, इनकी सेटिंग चाहिए आपको, आशीर्वाद चाहिए ही चाहिए, किसी और ग्रह की प्लेसमेंट चाहिए ही चाहिए, स्पीड चाहिए, ज़िंदगी में सेट करना पड़ेगा। 4 नंबर फेवरेट राशि है मेरी, लोग इतने दीवाने हो चुके थे हनुमान जी की पूजा में, जिनकी 4 नंबर है वो भी कर रहे थे और अभी ज़िंदगी फूटी पड़ी है। मेरे कॉन्टैक्ट में एक बंदा है, वो हनुमान जी की पूजा कर रहा था सिर्फ एक रीज़न से, सोशल मीडिया पे देख लिया मैंने कि हनुमान जी चल रहे हैं ट्रेंड में, मैं हनुमान जी की पूजा करूँगा, और यहाँ 4 नंबर थी। उसके पापा भी बस
हॉस्पिटलाइज हुए हैं, अब थोड़े टाइम में वो भी निकल लेंगे। गलत देवता इग्नाइट कर दिया। 9th हाउस पिता का होता है, मार देगा। 4 नंबर के अंदर शिव जी की पूजा करो, बहुत अच्छी बात है। अब पॉजिटिव नेगेटिव बात कर रहे थे, तो अगर यहाँ 4 नंबर के मंगल बैठे हैं, देवता की कृपा नहीं है, नाराज है देवता। लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट आ जाता है कि यहाँ 10 नंबर आ जाएगा और गुरु महाराज बैठ गए, बृहस्पति, और दृष्टि दे दी, तो डाइल्यूशन हो जाएगी, अंग भंग नहीं होगा, लेकिन तकलीफ रहेगी, फूटी किस्मत रहेगी। डेप्थ की बात है, लेकिन यस। अब देखो, गलत मत लेना अगर मैं कह रहा हूँ फूटी किस्मत, ये मीन्स है आपका, आपके जिंदगी के अंदर संघर्ष रहेगा। संघर्ष यानी स्ट्रगल्स रहेंगे, बेखाम के स्ट्रगल्स। और आप ये सोचोगे कि यार ये मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना काम करता हूँ, मेरे को फल नहीं मिल रहा। काफ़ी लोग ऐसे कहते हैं कि यार आई डिज़र्व मोर। वो डिज़र्व मोर यहाँ से निकलेगा भैया, चेक करो कि अगर किसी देवता का दोष है, देव दोष है, तो भैया ये सही करो। तो अगर आपकी कुंडली में यहाँ 4 नंबर लिखा है बाय बर्थ, D1 में लिखा है, D9 में, हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते, हाईली नेगेटिव। किसकी पूजा कर सकते हो? चंद्रमा। चंद्रमा कौन होते हैं हमारे? शिव जी। तो शिव जी की पूजा करो। बाकी सबके अपने अपने ओपिनियन है, हम यहाँ पे इस चीज़ की बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं 9th हाउस में नेगेटिव ग्रह आपको जो है स्ट्रगल्स देता है, खराबी करता है, पिता के स्वास्थ्य की खराबी करता है, माता पिता की एक्सपायरी में गैप, मल्टीपल चीज़ें चलती हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ जानने वाली है, ये किस्मत फोड़ देता है। आप जान कैसे सकते हो अपने बारे में? अरे कुंडली खोल लो किसी सॉफ्टवेयर में, टाइम टूम डाल के खुद देखो क्या नंबर लिखा है, कौन सा ग्रह बैठा है, खुद कलाकार। अगर कोई ग्रह नहीं भी बैठा है तो बस राशि चेक कर लो कि अगर 4 नंबर लिखी है, 2 1 लिखी है, तो किसकी पूजा नहीं करनी। जैसे एग्जाम्पल 1 लिखा है तो शनि की पूजा कभी नहीं करना, वैसे भी नहीं करते ये लोग, तो छोड़ो। 2 है तो सूर्य की पूजा, सूर्य देवता की पूजा नहीं कर सकते, सूर्य देव में सारे विष्णु स्वरूप आ जाते हैं हमारे। 2 नंबर है चंद्रमा, शिव जी की पूजा करो। 3 नंबर है इसी तरीके से तो आप राहु महाराज की पूजा कर सकते हो। राहु महाराज में हमारे कौन आ जाते हैं भाई? पितरों की भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके लिए 5th हाउस चलेगा। 3 नंबर है तो ऐसे में आप जो है खाटू श्याम जी की पूजा कर सकते हो। 4 नंबर है तो वापस से शिव जी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जस्ट नो हाउ है, इसकी डेप्थ की अलग वीडियो बनेगी, चैनल पे आ जाएगी, इष्ट देवता सीरीज कह लेंगे हम इसको, लेकिन एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा। अभी हम बस फूटी किस्मत की बात कर लेते हैं, ठीक है? फूटी किस्मत को ठीक करेंगे हम, बल्ले बल्ले होगी जिंदगी में आएगा दम। चलो, अब 5 नंबर है। अब 5 नंबर के अंदर वैसे कोई उच्च नीच नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कुछ ग्रह नेगेटिव ही काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ सैटर्न आ जाए, शनि आ जाए, तो ये नेगेटिव ही है। प्लूटो हो तो वो भी नेगेटिव है। बाकी सब ओके ओके हैं, एवरेज है। सूर्य खुद बैठा हो, बहुत पावरफुल, बहुत पावरफुल। ठीक है, अब 5 नंबर में किसकी पूजा कर सकते हो? हनुमान जी की करो, गुरु बनाओ, मस्त मजे करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब फटाफट लेते हैं। अब यहाँ पे 6 नंबर लिखा हो और शुक्र महाराज बैठे हो तो ये भी फूटी किस्मत है। हो सकता है यहाँ 12 नंबर लिखा रहेगा और यहाँ पे भी बैठे हो तो भी फूटी किस्मत है मेरे भैया, दृष्टि देगा क्योंकि शुक्र। ठीक है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो शुक्र 6 नंबर हाईली नेगेटिव है, ये पिता को खा जाएगा। पिता को खाना मीन्स उनके स्वास्थ्य बिल्कुल टाटा फिस कर देगा। ठीक है, हार्मोनल अपसेटनेस वाइफ को भी देगा जिसकी कुंडली होगी, बट यस दृष्टि वाइज है तो भी ये दिक्कत चलेगी। ठीक है, तो 6 नंबर का शुक्र हो, फूटी किस्मत है, कॉन्ग्रेचुलेशन। इसके उपाय करो, ठीक करो। उपाय क्या है उसकी बात अलग करेंगे। हाँ, अगर फीस दे के अगर उपाय कराना चाहते हो तो अरे अभी वैसे इस वीडियो के अंदर रेमेडीज़ भी आपको मिल जाएंगी, आखिरी में रेमेडीज़ करके जाना है। 7 नंबर है और सूर्य महाराज बैठे हैं यहाँ, फूटी किस्मत, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, 1 नंबर के सूर्य उच्च के बैठे हैं कुंडली में, वो भाई वाह वाह वाह, जोशी बोलेगा। आपके तो तीसरे हाउस में 1 नंबर का उच्च का सूर्य बैठा है, आपसे पुरुषार्थी कोई नहीं, लेकिन आपकी किस्मत जो है वो फूटी हुई है। आप बोलोगे सूर्य उच्च का लेकर पैदा हुआ हूं मैं, लेकिन मेरे जिंदगी में इतने स्ट्रगल क्यों भैया? इस वजह से सूर्य की दृष्टि हो जाए, बैठा हो गया, किडनी स्टोन भी देता है, मल्टीपल चीज़ें चलती हैं। ठीक है, ये भी पिता को खराब कर देता है, किसी टाइप की भी नीचता। 9th हाउस में कबाड़ा। देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं कि देवता अगर नाराज है तो कुंडली में कैसे प्लैनेट बैठे होंगे आपके 9th हाउस में। तो देवता नाराज है, आशीर्वाद नहीं मिलेगा देवता से, तो पितरों की फाइल लग गया, पितृ भी नाराज होते हैं, उसके बाद फिर आशीर्वाद। देखो लंबी वीडियो है लेकिन मज़ेदार वीडियो है। ठीक है, सीखो। अब 8 नंबर है, चंद्रमा बैठा है, हाईली हाईली नेगेटिव, ये भी जो है दोष बनाता है। हो सकता है 2 नंबर का चंद्रमा यहाँ बैठा हो, भाव में बैठा होना चाहिए, इस भाव में बैठा हो या इस भाव में, और किसी भाव में नहीं। ये 3rd हाउस होता है हमारा, ये 9th हाउस होता है, हमने बात करी। इधर अगर चंद्रमा प्रेजेंट है तो ये भी किस्मत को फोड़ता है। ठीक है, और इसके मल्टीपल चीज़ें चलती हैं, इसके उपाय भी चाहिए। बट एग्जाम्पल के लिए मंगल आ गया तो ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा। ठीक है, डिग्रीज वाइज देखो मल्टीपल चीज़ें चलती हैं, लेकिन इस कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा। अगर आप नो हाउ भी जान लो, 9th हाउस में कोई भी नीच ग्रह है तो फूटी किस्मत है। ठीक है, नीच ऊँची समझना पड़ेगा। ठीक है, बाकी तो कॉम्प्लिकेशंस चलेंगी, कॉम्प्लिकेट तो होता ही रहेगा। अब फटाफट लेते हैं और
अब इसमें स्पीड पकड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ 9 नंबर लिखा है और यहाँ पे अगर राहु महाराज बैठे हैं तो ये भी बड़ा डेंजरस है, ठीक है। नीच है ये 9 नंबर के अंदर, तो ऐसे में ये जो है अलग ही टाइप से बंदा चलता है। तो अगर आपके 9th हाउस में 9 नंबर राशि लिखी है, राहु बैठा है, पहली बात बिलीव नहीं करते तो जाओ यार, मैं नहीं बता रहा, बंद करता हूँ मैं। 10 और 11 दोनों नंबर राशि लिखी है और जुपिटर महाराज गुरु ग्रह बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, आपकी कुंडली में 10 या 11, तो ये भी फूटी किस्मत देता है। इतने धक्के मारवाएगा ज़िंदगी के अंदर, पूछो मत, और पिता को बिल्कुल भगा देगा ज़िंदगी से, अलग कर देगा, ठीक है। लेकिन ऐसे बाद में धार्मिक बना देगा, इसका अलग चीज़ है। अब हो सकता है कई लोगों की कुंडली में एग्जॉल्टेड जुपिटर हो, तो भैया तुम्हारी भी फूटी रहेगी। अगर 3rd हाउस में बैठा है एग्जॉल्टेड जुपिटर तो ये भी किस्मत ही फोड़ेगा। 5 नंबर का भी बैठा है यहाँ पे, तो ये 10-11 एक्टिवेट हो जाएगी। ये फूटी किस्मत वाली कुंडली है। लास्ट हम ले लेते हैं, बाकी दृष्टियाँ भी चलेंगी गुरु वाले केस में, तो वो कॉम्प्लिकेटेड है, उसकी बात अभी नहीं कर रहे, ठीक है। दृष्टियाँ गिराने लगा तो वीडियो इतनी बड़ी बन जाएगी, पूछो मत। कभी और टाइम मिला, लोगों ने डिमांड करा तो डेप्थ में बना देंगे, ठीक है। 12 नंबर लिखा है और बुध महाराज बैठे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ये भी फूटी किस्मत वाली कुंडली है, लेकिन उपाय हो जाते हैं इनके, घबराने वाली बात नहीं है। 6 नंबर का बुध यहाँ बैठा है तो भी दृष्टि देगा, तो ऐसे में 7th एस्पेक्ट देगा, तो ये भाग्य को खाएगा। लेकिन अगर यहाँ बृहस्पति गुरु बैठे हों तो बचा भी लेगा, ठीक है। फिर बुध इतना बुरा नहीं करेगा, लेकिन यस रेमेडीज चाहिए, इसकी करेक्शन चाहिए। तो ये होती है देवता नाराज वाली कुंडली। इसके उपाय कैसे होते हैं वो भी हम आखिरी में वीडियो में बात करते हैं। देखो यहीं से जो है 9th हाउस से आपकी ईस्ट भी डिसाइड होते हैं, ईस्ट पे अलग आएगा। लेकिन यस, अगर अभी मैंने जो चीज़ आपको बताई इसमें से कोई भी राशि लिखी है, ग्रह बैठा है, तो उस देवता के लिए जो है आप करेक्शंस करवाओ, उसके लिए जो है उपाय करो। उपाय करने ही पड़ेंगे, नहीं तो ये स्वास्थ्य की तकलीफ बहुत कुछ देता है, ठीक है। एक बार फटाफट रिकैप करते हैं। 1 नंबर राशि लिखी है और शनि महाराज है, बैठे हैं, दृष्टि दे रहे हैं, हाईली नेगेटिव, फूटी किस्मत। 2 सूर्य, 3 लिखे हैं तो भैया हमारे जो है केतु महाराज नेगेटिव हो जाते हैं। ये सारे वो हैं जो आपके 9th हाउस को कहते हैं। तो ये देव दोष वाली कुंडलियों के अंदर 9th हाउस में, इस हाउस के अंदर ये अगर नंबर के साथ ग्रह बैठे हैं तो है ही है, ठीक है। लेकिन दृष्टि दे रहे हैं तो भी है। 4 नंबर मंगल बहुत नेगेटिव, 5 में कोई ऊंच नीच नहीं, लेकिन अगर डेप्थ की बात करें तो शनि वेरी वेरी नेगेटिव, ठीक है। प्लूटो भी वेरी वेरी नेगेटिव, ठीक है। 6 नंबर है तो 6 नंबर के अंदर शुक्र देवता नेगेटिव। 7 नंबर है तो वापस से सूर्य महाराज जो है हमारे नेगेटिव हो जाएंगे। 8 नंबर लिखा है तो हमारे जो है चंद्रमा जी हैं, वो माता जी हैं, उनको हो जाएगी दिक्कत। 9 नंबर है तो हमारा राहु। 10 और 11 के अंदर जो है गुरु जो है हमारे नेगेटिव हो जाएंगे। जुपिटर बैठा है तो 12 के अंदर बुध, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई भी ग्रह इधर बैठा हुआ है तो ये देवदोष वाली कुंडली है, ठीक है। तो इसकी करेक्शन चाहिए, देवता का आशीर्वाद नहीं है, इस चीज़ की करेक्शन चाहिए। बट इसमें सपोर्टिंग प्लैनेट बैठ जाए तो थोड़ा 50-50 चलेगा, ठीक है। कभी काम बहुत अच्छा होगा, कभी पिटोगे, तो ये चीज़ चलेगा। अब बात करते हैं पितृदोष वाली कुंडली कौन सी होती है। देखो पितृदोष के लिए हम 5th हाउस देखते हैं। तो आपको अपनी कुंडली खोलनी है, D1 या D9 लगन चार्ट या नवान चार्ट खोलना है और चेक करना है ये सेम ग्रह, अगर 1 नंबर का शनि बैठा है, दृष्टि दे रहा है, एग्जाम्पल के लिए 7 नंबर यहाँ लिखा है और शनि बैठा है, तो यहाँ 1 नंबर आ जाएगा, तो ये दृष्टि देगा, तो ये पितृदोष वाली कुंडली है। अगर यहाँ मंगल बैठा है तो भी पितृदोष है, मंगल का अपना घर है। सूर्य बैठा है, सूर्य उच्च होता है, लेकिन फिर भी पितृदोष कंसीडर करा जाएगा। क्यों कंसीडर किया जाएगा? क्योंकि एक प्लैनेट कह रहा है मैं पितृ दोष नहीं दे रहा, मैं उन्नति दे रहा हूँ, मैं बहुत वो चीज़ दे रहा हूँ, समृद्धि दे रहा हूँ, ग्रोथ दे रहा हूँ। लेकिन शनि कह रहा है मैं तो पीट दूंगा। अब ऐसे में चीज़ क्या चल रही है? एक पितृ कह रहा है मैं बहुत तरक्की दूंगा तुम्हें, एक पितृ कह रहा है मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ऐसे चलता है। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको देवता वाले पर्सपेक्टिव से समझाऊं, इस पर हम अभी वापस आते हैं। अच्छा समझा नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ की करेक्शन करूँगा, नहीं तो लोग बोलेंगे सिखाने लग गया छोटू। अच्छा ठीक है, यहाँ पे 10 नंबर राशि लिखी है और यहाँ गुरु महाराज जुपिटर ग्रह बैठा है आपका, कैसा भी बैठा है, हम बात कर रहे हैं। तो अब ऐसे में जो है गुरु महाराज आपकी ज़िंदगी को फोड़ रहे हैं, ठीक है, आपकी किस्मत फोड़ रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ 4 नंबर लिखा है और मंगल यहाँ बैठे, तो मंगल तो फोड़ ही रहे हैं वैसे, लेकिन इनकी उच्च की दृष्टि है। तो अब एक देवता अच्छा कर रहा है तो एक देवता बुरा भी कर रहा है, दोनों साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो अब ऐसे में हम ये नहीं कहेंगे कि नलीफाई हो जाएगा, नो, इम्पैक्ट दे के रहेगा ग्रह, उच्च नीच चलेगा। अगर 10 नंबर का जुपिटर बैठा है, अगर 10 नंबर का जुपिटर 9th हाउस में बैठा है, किस्मत फोड़ेगा। और वहीं मंगल की कहीं से दृष्टि हो जाए, एग्जाम्पल के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 9, 8, 7 मंगल की दृष्टियाँ होती हैं, 1, 4, 10। तो मान लो मंगल यहाँ बैठा है, तो मंगल की उच्च की दृष्टि भी है, भयंकर। लेकिन गुरु अपना काम करेगा, गुरु तबाही मचाएगा ज़िंदगी के अंदर, पिता की एक्सपायरी कराएगा, लेकिन मंगल बचाएगा भी, तो रो पिट के ज़िंदगी चलेगी। तो इनकी करेक्शन चाहिए होती है।
अब पितृ वाले केस में जैसे मैंने बताया कि अगर एक ग्रह बहुत पॉजिटिव भी अगर बैठ जाए और किसी नेगेटिव की भी दृष्टि हो जाए, एग्जाम्पल के लिए 1 नंबर यहाँ है और सूर्य महाराज बैठे हैं, तो एक पितृ बहुत आशीर्वाद कर रहा है। लेकिन एग्जाम्पल के लिए शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, ठीक है, तो ये कौन सी कुंडली बन जाएगी हमारी, तो ये सेजिटेरियस लगन बन जाएगा, ठीक है। 9 नंबर यहाँ लगन में है और शनि अगर यहाँ बैठा है तो तीसरी दृष्टि दे रहा है, तो पितृदोष दे ही रहा है, तो इसकी करेक्शन चाहिए। पितृदोष में अब ये बच्चे नहीं होने देगा, सूर्य संतान देगा लेकिन शनि उसमें कोई तकलीफ दे देगा, तो इसकी सल्यूशन चाहिए, पितृ शांति चाहिए। पितरों की कृपा के लिए उपाय चाहिए, इनकी पितृ शांति होती है। जैसे अमेरिका के अंदर क्या करते हैं, वो जाके साल में एक बार उनके कफन पे, यस कफन पे जो है वो जाके एक फूल रख देते हैं, बियर रख देते हैं, जो उनकी फेवरेट चीज़ है वो रख के आते हैं, तो श्रद्धांजलि देते हैं। इसलिए उनको कोई इतनी स्यापा होता ही नहीं, क्योंकि साल में एक बार वो जाते ही हैं। मुस्लिम्स इस्लामिक धर्म के अंदर मक्का मदीना जाया जाता है, ज़िंदगी में कहा जाता है एक बार ज़रूर जाओ, क्योंकि वो मानते हैं कि वो उनका एक स्टोन है जहाँ पितरों के लिए। इस तरीके से हमारे सनातन धर्म के अंदर, हमारे हिंदुज़म के अंदर गया जाया जाता है, ठीक है। गया जाके श्राद्ध किया जाता है, त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है, तो ये आप कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे स्पेस से मीटियोर गिरा हुआ है चंद्रमा से, और उसकी पूजा करी जाती है, क्योंकि उसके अंदर चार्ज पार्टिकल हैं उस ग्रह के, तो उससे दोष कम होता है। पूजा पाठ उस वहाँ करानी चाहिए, पंडित जी को मोल दे के, ठीक है, तो ये ज़रूरी है, तो इसको करा सकते हो। पितृदोष में वही सेम चीज़ चलेगा। इन राशियों में से कोई भी ग्रह यहाँ पे आके बैठ जाए 5th हाउस में, तो वो पितृदोष की कुंडली बनाता है। 1 में जैसे शनि, 2 में वापस सूर्य, ये याद कर सकते हो, 3 में केतु, 4 में मंगल एंड सोन सोन। अब तो आपको पता ही है, उच्च नीच वैसे भी चार्ट बना दिया था। तो पितृदोष वाली कुंडलियों के अंदर ये ग्रह मिलेगा ही मिलेगा। अब फुल कृपा वाली कुंडली कौन सी होती है? फुल कृपा वाली, जिनको ना देवता की पूजा करने की ज़रूरत, ना पितरों की पूजा करने की ज़रूरत। कई बार ऐसी सेटिंग होती है कि देवता की इतनी कृपा होती है, पितरों पर जाना ही नहीं पड़ता। तो आपकी कुंडली में ग्रह ऐसे गोचर बनाते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए कृष्ण जी की कुंडली थी, यहाँ 10 नंबर लिखा था और मंगल महाराज बैठे हुए थे उच्च के, देवता की असीम कृपा। और यहाँ पे जो है 6 नंबर के बुध देवता बैठे हुए थे, पितरों की भी असीम कृपा। सोचो क्या कुंडली थी। कृष्ण जी की आप कुंडली गूगल से निकालना, आपको पता चलेगा यार, क्या पितरों का आशीर्वाद भयंकर, देवता का आशीर्वाद भयंकर, हालांकि वो खुद देवता थे, ज्ञान कितना नेक्स्ट लेवल, एवरीथिंग यू नो। तो ऐसे में अगर आपके 5th और 9th, 5वें भाव में, 9वें भाव में कोई भी उच्च ग्रह आ जाए, स्वराशि अपनी राशि का आ जाए, तो आप इस दुनिया के अंदर सबसे कृपा वाले पर्सन्स में एक हो। दृष्टि भी हो जाए बहुत बहुत ज़्यादा भयंकर, फटाफट लेंगे नो हाउ के लिए। आप अपनी कुंडली खोलो और चेक करो 5th हाउस में क्या राशि है, वहाँ कौन सा ग्रह है। उच्च ग्रह है तो बहुत बढ़िया, उच्च नीच ग्रह की हमने बात कर ही ली थी। अब एक फटाफट से नो हाउ लेते हैं। अगर आपके 5th हाउस के अंदर 1 नंबर राशि है और मंगल बैठे हैं, बहुत पॉजिटिव, सूर्य बैठे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, ठीक है, बहुत गुड हो गया। 2 नंबर है, शुक्र बैठा है, ये अपने ही घर का है, बहुत गुड है, शुक्र का अपना घर है। चंद्रमा बैठा है, हाईली ब्लेस्ड हो आप अपने पितरों से। 2 नंबर का चंद्रमा यहाँ पे, 2 नंबर लिखा हो और चंद्रमा बैठा हो, दृष्टि दे रहा हो। 8 नंबर का चंद्रमा यहाँ हो, दृष्टि दे रहा हो 2 नंबर पे, बहुत कृपा है आपके पूर्वजों की। इसे पितृ कृपा वाली कुंडली कहा जाता है। इसी तरीके से अगर आपके 5th हाउस में, इस वाले हाउस के अंदर 3 नंबर राशि लिखी हो, तो ये बुध का अपना घर है, ठीक है। बुध कौन? मरकरी प्लैनेट का अपना घर है, तो हाईली हाईली पॉजिटिव है। राहु बैठा हो तो उच्च का होता है, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड, और राहु ही हमारे पितृ होते हैं, तो राहु की बड़ी महिमा है। चंद्रमा से ही बने, क्योंकि चंद्रमा के पोल्स होते हैं, चलो जो भी है मैं कन्फ्यूजिंग कर दूंगा नहीं तो, चंद्रमा के कुछ पोल्स होते हैं, उसकी वजह से छाया ग्रह राहु केतु बने। तो जितने भी हमारे पितृ हैं वो राहु ही हैं। तो 3 नंबर का राहु यहाँ बैठा हो, भाई बल्ले बल्ले लोगो तुम, उच्च का ग्रह, असीम ब्लेसिंग, पितरों की असीम ब्लेसिंग है आप पे। जिन पे होगी उन्हें पता होगा कि हमें किसी चीज़ की कमी नहीं ज़िंदगी के अंदर। अब इसमें और भी कॉम्बिनेशन चलते हैं, आज हमने सिर्फ वो बात कर रहे हैं उच्च की, पॉजिटिव स्वराशि, ये अपनी खुद की राशि के हैं, ये ओन हाउस। और जो साइड में मैं लिख रहा हूँ वो उच्च एक्सॉल्टेड लिख रहा हूँ, एक्सॉल्टेड यानी हाईली हाईली पॉजिटिव। नेगेटिव तो आपको पता ही है। 4 नंबर के अंदर जो है हमारा, ये चंद्रमा का अपना घर है। अगर चंद्रमा खुद बैठा हो, पितरों की असीम कृपा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं गुरु महाराज बैठे हो 4 नंबर के, ठीक है, यहाँ 4 नंबर लिखा हो और गुरु बैठे हो, बहुत भयंकर योग, बहुत भयंकर, पितरों की असीम ब्लेसिंग। ये वो लोग हैं रॉकेट बनते हैं, गुरु की कृपा भयंकर बरसती है, कोई टेंशन नहीं। हाँ, कुछ न्यूट्रल राशियाँ होती हैं, उनकी आज हम बात नहीं कर रहे, लेकिन यस 5 नंबर है, सूर्य बैठा हो, अपना घर है, मंगल बैठा हो, हाईली पॉजिटिव, गुरु बैठे हैं,
बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। सूर्य की राशि में तीनों फर्स्ट क्लास मित्र ग्रह हैं, ठीक है। चंद्रमा भी बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अपना चल जाता है। 6 नंबर के अंदर राहु की अपनी राशि है, बहुत भयंकर राहु खुद बैठा है। बुध बैठा है, उच्च का हो गया भयंकर। कृष्ण जी का 6 नंबर का बुध जो है वो था यहाँ पे, ठीक है। कैसे, अगर यहाँ 6 नंबर लिखा है और बुध है तो ये ब्लेस्ड कुंडली है लोगों में। अगर यहाँ 6 नंबर लिखा और बुध बैठा है, ये वो ब्लेस्ड लोग हैं। कृष्ण जी का भी 6 नंबर का एग्जॉल्टेड मरकरी यहाँ बैठा था, तो ये ब्लेस्ड लोग होते हैं, ठीक है। इसमें प्लस माइनस भी चलती हैं काफ़ी चीज़ें, तो उसकी बात कभी और सही। अब यहीं पे 7 नंबर लिखा हो और शनि महाराज बैठे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, शनि ने आपको प्रॉपरली ब्लेस कर रखा है, ठीक है। ये राशियाँ कहाँ होनी चाहिए, यहाँ, और ग्रह भी यहाँ होना चाहिए। 5th हाउस के लिए चल रहा है। 8 नंबर के अंदर मंगल का अपना घर है, कोई टेंशन नहीं। इंद्र का अपना घर है, इंद्र बैठा हो, बहुत पॉजिटिव। अच्छा, 7 नंबर का रह गया, 7 के अंदर जो है नेपचून का घर होता है, ठीक है। नेपचून देवता, इंद्र वरुण यम, ठीक है, ये चलेगा। 9 नंबर है, गुरु की अपनी राशि है, इसके अंदर केतु महाराज एग्जॉल्टेड पोजीशन, दोनों में से कोई हो। 9 नंबर यहाँ लिखा हो, दोनों में से कोई ग्रह बैठा हो, हाईली पॉजिटिव। 10 और 11 नंबर, ये बहुत मस्त है। यहाँ मंगल महाराज अगर बैठे मिल जाए, पितरों की असीम ब्लेसिंग, क्रिएटिविटी टॉप नॉच, भयंकर आशीर्वाद, और ऑकल्ट का ऐसा एक्सपर्ट जो सिखाए। मतलब ये ऐसे लोग हैं जो हमेशा सीखने की चाहत भी रखते हैं, साथ में सिखाने की चाहत रखते हैं, और इनका कोई गुरु नहीं होता है, खुद में गुरु होते हैं और हर टाइम सीखने में लगे रहते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मंगल बहुत शार्प बनाता है, पढ़ाई बहुत अच्छी कराता है। चलो ये तो अलग चीज़ है, हमारा भी है, क्या करें। हाँ, राशि अलग है, ये क्यों बता दिया मैंने, चलो ठीक है, कोई नहीं। यहाँ पे अगर शनि बैठा हो अपना स्वराशि, बहुत गुड है, कोई दिक्कत नहीं। मंगल हो तो उच्च है। 12 नंबर केतु बैठा हो, भयंकर। गुरु बैठा हो, भयंकर, ठीक है। सूर्य एवरेज है। इसके अलावा जो अगर हम कोई ग्रह ले, शुक्र, शुक्र बहुत पॉजिटिव। तो ये है, ये वो लोग हैं जिन पर पितरों की कृपा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर इनमें से कोई भी उच्च ग्रह 9th हाउस पे बैठ जाए तो देवता का आशीर्वाद है। किसका, देवता, हाईली हाईली। तो आप चार्ट में से भी देख सकते हो, अभी जो मैंने सारी राशियां बताई, ये सेम राशियां 9th हाउस में हैं, और इन्हीं का कोई प्लैनेट बैठा है, दृष्टि दे रहा है, देवता हो गया, सीम ब्लेसिंग है। अब कई लोगों में दोनों होता है, जैसे कृष्ण जी की कुंडली में यहाँ 10 नंबर था और मंगल बैठे थे, हाईली पॉजिटिव, यानी देवता मतलब कृपा है। ऐसे लोग खुद ही में देवता होते हैं एक टाइप से। आशीर्वाद इतना, लक एकदम भयंकर, एकदम रॉकेट की तरह चलते हैं ज़िंदगी के अंदर। तो देखो, ये सब जानने के लिए आपको वीडियो 2-3 बारी देखनी पड़ सकती है। 2-3 बारी वीडियो देखो, समझ जाएगा। उच्च राशियों को जानो, यानी एग्जॉल्टेड, बहुत पॉजिटिव राशियों को जानो, ग्रह उसमें कौन से पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, याद करना, याद करो। फिर अपना चार्ट खोलो, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। आप चेकिंग कैसे करोगे अपने चार्ट में कि भैया मेरे कैसे ग्रह हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं। 5th और 9th हाउस के लिए ले रहे हैं क्योंकि कृपा का स्थान होता है। 5th हाउस हमारे पितरों का हो गया, 9th हाउस जो है हमारे गुरु, ईस्ट और हमारे पिता का हो गया। आपने कुंडली खोली और आपको चेक करना है इस यहाँ पे कौन सी राशि लिखी है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि 1 नंबर राशि लिखी है, मंगल बैठे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं क्योंकि मंगल की खुद की राशि है। 8 नंबर भी लिखा है तो मंगल पॉजिटिव है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/8 इन दोनों में से कोई नंबर लिखा है, मंगल हाईली पॉजिटिव, मज़े करो। सूर्य बैठे हैं, भयंकर आशीर्वाद, कोई दिक्कत नहीं। गुरु महाराज बैठे हैं, भयंकर आशीर्वाद, कोई दिक्कत नहीं है, आशीर्वाद है आप पे, ठीक है, भयंकर चलेगा। तो ये सारे पॉजिटिव ग्रह हो गए। यहीं पे अगर चंद्रमा बैठ जाए आके इन्हीं राशियों में, 1 और 8 नंबर लिखा हो और यहाँ चंद्रमा बैठ जाए, शनि बैठ जाए, तो यह नेगेटिव हो गया। प्लूटो बैठ जाए, प्लूटो भाई ये तो बहुत भयंकर है, तो मारते हैं, लॉन्ग रन में मारते हैं। ये ऐसे नहीं कि चलो अगले साल टांग तोड़ दूँ, 20-20 साल तक मारते हैं। एक बार शुरू हो गया, 2 से पीट देते हैं। तो 8 नंबर है, प्लूटो बैठा है, किसी अच्छे प्लैनेट की दृष्टि नहीं है, साथ में मंगल नहीं बैठा, या फिर गुरु महाराज की दृष्टि नहीं है, सूर्य की दृष्टि नहीं है, तो प्लूटो मार देगा, खत्म कर देता है। तो ऐसे में इसकी करेक्शन चाहिए। तो एक एग्जांपल के लिए बस आपको चेक करना है राशि क्या है और ग्रह कौन सा बैठा है। आप कमेंट भी कर सकते हो, मैं थोड़ी सी सेवा कर दूंगा। बताओ कौन सी है राशि 9th हाउस में, कैसे बता सकते हो? ऐसे बता सकते हो, यू हैव टू कमेंट 9th हाउस। 5th हाउस भी ले लेते हैं। 5th हाउस, राशि एक्टिवेशन की बात नहीं कर रहे, कौन कौन से लगन चल रहे हैं, जस्ट हम ले रहे हैं जो मास्टर कुंडली में है। तो आपको ऐसे लिखना है, 5th हाउस में लिखना है कि 9 नंबर राशि है, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल के लिए। तो 9th हाउस में आपकी 1 नंबर राशि आ जाएगी, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो। फिर आप यहाँ लिख सकते हो कि भाई प्लैनेट कौन सा बैठा है। एग्जाम्पल 9 नंबर है और आपका जो है राहु बैठा है, तो ये नेगेटिव है, मैं बता दूंगा। अगर 1 नंबर लिखा है शनि बैठा है तो ये नेगेटिव है, तो ये मैं बता दूंगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ये थोड़ी सी हम कर देंगे आप लोगों के लिए, मज़े करो। बाकी जो वीडियो से समझ जाएगा वो तो बल्ले बल्ले।
तो पितृदोष समझा दिया, देवता का आशीर्वाद कैसे वो समझा दिया। अब हम बात करते हैं डोनेशंस कैसे होती हैं। अब इन दोनों घरों के अंदर कोई खराबी है, तो ये खराबी के लिए जो है आपको करेक्शन करनी पड़ेगी। और करेक्शन होती कैसी है, आपको डोनेट करना पड़ता है। डोनेट क्यों? क्योंकि जब आप कुछ डोनेट करते हो तो आपकी शरीर की ऑरा ऊर्जा जो है सामान में लग के जहाँ पे भी डोनेट करना है वह जाती है। अच्छा, डोनेशन और रेमेडीज़ क्यों बता रहा हूँ, जितनी भी माताएं बहनों को पितृदोष है, हालांकि ये शादी के बाद एक्टिवेट होता है, लेकिन मर्दों में जिनके भी है पितृदोष है, आपने खुद कुंडली चेक कर ली, नहीं करी हमें फीस दे के करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे नहीं हो रहे, तो बच्चों की फाइल जो है हमने बात करी पितरों के पास लगेगी। ये 5th हाउस आपको सेट करना पड़ेगा। और अगर यहाँ किसी ग्रह का दोष है तो ऐसे में नेचुरल प्रोसेस के थ्रू बच्चे नहीं होंगे। इसके लिए जो है IVF या IUI कराना ही पड़ेगा। दोनों ही जो है अननेचुरल वे से बच्चे पैदा कराने के तरीके हैं, साइंटिफिक वे से, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि नेपच्यून की कृपा ले ली, सिंथेटिक। तो यहाँ पे जो है आपको IVF IUI कराना है। पितृदोष होगा तो पितृ शांति करानी है ताकि पितरों से आशीर्वाद मिले। और एक ऐसी महिला से आशीर्वाद लेना है जिसको पुत्र हुआ है और वो स्वस्थ है। उस बहन के पास जाओ और बोलो दीदी आशीर्वाद दे दो, मेरे को भी बच्चा चाहिए। वो आशीर्वाद दे देगी तो बच्चा हो जाएगा। केतु का दोष है, मिसकैरेज होगा, एक अबॉर्शन होगी, कुछ ना कुछ होना ही होना है। कैसे भी दृष्टि हो, नीच की हो तो कटवा ही देगा। कटवा देगा इन द सेंस कि ऑपरेट करके बच्चा करा दे। बहुत चीज़ें इसके अंदर। अभी हम नो हाउ ले रहे हैं कि आप बेसिक इलाज कर लो अपना खुद से। तो पितरों का कोई दोष है कराओ। ये मर्दों के लिए भी है, फीमेल्स के लिए भी है, क्योंकि फिर ये दोनों चीज़ चलेगा। यहीं से हम एग्स देखते हैं, यहीं से हम स्पर्म देखते हैं मेल के, बहुत चीज़ें हैं। चलो इसकी तो बात कर लेंगे। 9th हाउस तो बच्चों का कोई लेन देन है ही नहीं, क्योंकि पितर ही देंगे आपको जो देंगे। बाकी डोनेशन रेमेडी की बात कर लेते हैं। ये फीमेल्स के लिए जो परेशान होती हैं, बच्चे नहीं हो रहे, एक IVF फेल होगा, IUI IVF दोनों में से कोई एक फेल होगा, उसके बाद नेचुरल भी हो जाए, ग्रह अलाउ कर दे, कुछ भरोसा नहीं। एक मिसकैरेज दे दे, वो भी भरोसा नहीं। कुत्तों की सेवा से भी होता है, बहुत चीज़ें चलती हैं, ठीक है। बाकी ये हर किसी की पर्सनल कुंडली के ऊपर डिपेंड करेगा क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डोनेशन और रेमेडी आप कैसे कर सकते हो। देखो 5th हाउस की जितनी भी रेमेडी होगी, या बस राशि देखो और ग्रह के लिए उसका दान करियो, आपका भाग्य उठने लगेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 2 मिनट में समझा दूंगा। बोलोगे अरे भाई आपने तो खुद रेमेडी करना सिखा दिया। बात खुद रेमेडी करने की नहीं है, राशियाँ घूमती हैं, खुद मत करने बैठ जाना, पूछ लेना, ठीक है। फीस दे के कराओगे तो एकदम एक्यूरेट पता चलेगा, खुद से करोगे तो पिटते पिटते सीख जाओगे, मर्जी तुम्हारी है, ठीक है, जैसे करा लो। राशियाँ चलती हैं, लगन वाली डिग्री है, कई बार 1/2 काम करेगा, ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि 2/1 मतलब आगे पीछे सब काम करेगा। यहाँ 12 लिखी है, यहाँ 2 लिखी है, तो 2 भी यहाँ काम करेगी, 12 भी यहाँ काम करेगी, तो ऐसे में ये चेंज हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ एक राशि लिखी है, 1 नंबर राशि लिखी है, और पता चला पिछली राशि भी काम कर रही है, तो 12/1 और अगली भी कर रही है, तो 2 हो गया। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बोल दिया कि भैया आप जो है जाके आटा दान कर आओ, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ 1 नंबर राशि लिखी है। तो अगर आप आटा दान करके आओगे और आपके 3 लगन चल रहे हैं, कैसे चलते हैं कॉम्प्लिकेटेड है समझाना, इस पर सेपरेट वीडियो आ जाएगी। बट यस, अगर 1 नंबर लिखा है और मैं सूर्य का दान बोल रहा हूँ, 3 राशियाँ हैं एक्टिवेट, 12, 1 और 2, तो ये जो 2 लिखा है ना, इसके अंदर सूर्य नीच हो जाएगा, नेगेटिव रिजल्ट। तो फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा दे देगा। तो ऐसे में इसका अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ता है, अल्टरनेटिव कि क्या यहाँ पे कराना सही है क्या नहीं सही है। जैसे यहाँ पे अगर हो 3 राशियाँ चल रही है, तो इन राशियों के अकॉर्डिंग मंगल का दान एकदम बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये मल्टीपल चीज़ें चलती हैं। तो इस चीज़ के लिए जो है वही ये फीस दे दो तो यार ज़्यादा बढ़िया है, बट हाँ ठीक है, डोनेशन ही करा देते हैं अब तुम्हारी। तो भैया देखो, डोनेशन की रेमेडी आप खुद की बना के अभी करना सिखा देता हूँ। जो नेटिव चार्ट में उससे ही कर लो, 1-2 बार करके देख लो, जो फीस फूक सकता है फीस फूक लो, डेप्थ मिल जाएगी। तो करना कुछ नहीं है भैया, आपको जो है चेक करना है 5th हाउस में क्या राशि लिखी है और 9th हाउस में क्या राशि लिखी है, दैट्स इट। 5th हाउस की जितनी रेमेडीज़ होंगी 5वें घर की, वो सारी जो रेमेडीज़ हैं, ये सारा डोनेशन जो है चैरिटेबल स्कूल में जाएगा 5th हाउस के लिए। गवर्नमेंट स्कूल में भी दे सकते हो, बट चैरिटेबल स्कूल मिल जाए तो एकदम बेस्ट है। 9th हाउस की जितनी डोनेशन आप करोगे, ये सारा जो है गुरुद्वारे या मंदिर जाएगा। अब मेरा जो मेन फोकस रहता है कि आप गुरुद्वारे ही दान करके आओ, वो सबसे सेफेस्ट और ऑप्टिमम रिजल्ट देने वाला रहेगा, और प्लैनेट भी खुश होगा। क्योंकि जो आप गुरुद्वारे में देते हो, गुरुद्वारे में ही लंगर बन जाता है और वहीं पे लोग खा लेते हैं और वहीं लग जाता है। मंदिर का पता नहीं, मंदिर में रहता हो ना रहता हो, वो पंडित खा जाते हैं फलान ढिमकाना। अभी राम मंदिर का जो पंगा चल रहा है, उसके बाद तो मैं तो बोलता ही नहीं, सब गुरुद्वारे दे के आओ, मज़े करो। अब इसमें वो नहीं है, हमारे धर्म की उन्नति कैसे होगी जब तक मंदिर नहीं सुधरेंगे, सिस्टम्स नहीं बनेंगे। तो गुरुद्वारे दे के आओ, वहाँ पे करो। अब बस ये चेक करो यहाँ राशि क्या लिखी है। 5th हाउस के लिए चैरिटेबल स्कूल और 9th के लिए गुरुद्वारा। अब एग्जाम्पल के लिए 1 नंबर राशि लिखी है, तो यहाँ मंगल के लिए दान होगा,
ठीक है। 2 नंबर लिखी है तो शुक्र के लिए, चंद्रमा के लिए दान होगा। इसी तरीके से अगर यहाँ है, मान लो 3 नंबर लिखी है तो यहाँ पे जो है आप बुध के लिए दान कर सकते हैं, राहु के लिए दान कर सकते हो। 4 नंबर लिखी है तो यहाँ पे गुरु के लिए दान कर सकते हो, जुपिटर प्लैनेट के लिए, और चंद्रमा के लिए कर सकते हो। मंगल हाई नहीं नेगेटिव। यहाँ 4 नंबर लिखा हो और आपको कोई बोल दे लाल पेंट दिया, ये लाल पेंट देने के बाद खून के आंसू रोगे, इतना भयंकर पीटेगा मंगल, पूछो मत, ये किस्मत फोड़ देगा। तो कुछ नहीं है, चेक करो 1 से लेके 12 नंबर तक राशियां लिखी रहती हैं, कौन सी राशि लिखी है उसके अकॉर्डिंग आप डोनेट कर सकते हो 1 टाइम। 3 महीने 6 महीने में एक बार कर लो। हाँ, राशियां फ्लक्चुएट हुई हैं तो पिटने के लिए भी रेडी रहना, ठीक है। मेरे को मत बोलना प्लीज भाई आपने बोला था और मेरी अब और बुरा हाल हो गया, ठीक है। राशियां चेक करा सकते हो खुद सीखने के लिए, तो फिर तो वही है 350 घंटे क्लास देख लो, फ्री पड़ी है यूट्यूब पे, मर्जी तुम्हारी है। अब ऐसे में क्या गलत दान हो जाते हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस, इससे समझने की कोशिश करना। अब एग्जाम्पल के लिए आपकी 9th हाउस में या 5th हाउस में किसी में भी लगा लो, यहाँ 7 नंबर राशि लिखी है और आपका लगन डिग्री वगैरह चलो इसको रहने देते हैं, लेकिन 7/8 की कुंडली है, यानी 2 राशियां काम कर रही है, और आप यहाँ पे 7 नंबर देख के शनि का दान करे आते हो, शनि उच्च का होता है, और 8 नंबर एक्टिवेट है, तो 8 नंबर के लिए ये शनि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है 8 नंबर के अंदर। तो शनि के दान से जहाँ पॉजिटिव है वहीं नेगेटिव मारेगा, यहाँ पे न्यूट्रल ग्रह देखना पड़ेगा। 7/8 काम कर रहा है तो मैं शनि का दान नहीं कराऊंगा। मैं क्यों नहीं कराऊंगा, नेगेटिव 8 में मारेगा। तो ऐसे में यहाँ पे सूर्य का भी दान नहीं होगा। यहाँ 7 नंबर, मान लो 8 नंबर लिखा है और पिछली राशि काम कर रही है, 8 नंबर लिखा है पिछली 7 नंबर, आटा दान किया, पिटो, 7 नंबर भी एक्टिवेट है, किडनी स्टोन दे देगा। तो ये बहुत डेप्थ की चीज़ है, ठीक है। लेकिन ये नो हाउ के लिए, नो हाउ मतलब समझते हो, क्या थोड़ा इलाज हम खुद करना सीख सकते हैं? हाँ सीख सकते हो, बाकी डॉक्टर से कराओ जितना आप डॉक्टर से करा सकते हो। ये जानने के लिए कि डोनेशंस क्यों करना ज़रूरी है, इससे आपका 9th हाउस 5th हाउस पंप होता है, आशीर्वाद आना शुरू होता है, ठीक है। आशीर्वाद के लिए एस्ट्रोलॉजी के अंदर 2 ही चीज़ें हैं ऑकल्ट के अंदर, या तो नाम जाप कर लो या तो दान कर लो। नाम जाप में क्या होगा, आप ऊर्जा एनर्जी बॉडी के लिए काम करोगे। डोनेशन में क्या होगा, आप चिज्जी बॉडी के लिए काम करोगे, यानी संसारिक सुख। तो डोनेशन चिज्जी से ही चिज्जी बनती है, तो चिज्जी दे के ही चिज्जी बनेगी, पैसा दे के ही और पैसा बनेगा, ठीक है। हवा में नहीं बन सकता कि ओम नमः शिवाय बोलूँ या फिर मैं जाप करूँ और मेरे पास पैसा आ जाए, नो, काम करना पड़ेगा। बिजनेस भी करते हैं तो पैसा लगाना पड़ता है ना, पैसा लगाना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर रिटर्न आना शुरू हो जाएंगे। तो भाई ये डेप्थ की चीज़ है, ठीक है। ये समझाना अभी मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम उस लेवल पे भी हमारी वीडियोस पहुंची नहीं है कि मैं सीधा ये लगन वाली चीज़ है। अब मेरे को खुद टाइम लग गया यार सीखते सीखते, मैं तुम्हें कैसे सिखाऊं, सिखा दूंगा, डोंट वरी। मैं सिखा नहीं रहा, वैसे भी बता रहा हूँ, बताना इन द सेंस नो हाउ, ये गुरु जी की नॉलेज है, मेरी भी नहीं है। मैं खाली पन्ना था, मेरे खाली पन्ने के अंदर एकदम से ये नया मटेरियल एकदम झटके से सीख गया मैं। अगर सीखने की कोशिश करी होती तो शायद ये तो हम सीख ही नहीं पाते कभी कि ये चीज़ें भी होती हैं। तो ये बहुत डेप्थ की चीज़ है। बाकी नो हाउ के लिए आप कर सकते हो डोनेशन रेमेडी, ये आपके सामने लिस्ट है। अगर 9th या 5th हाउस में अगर आपकी 1 नंबर राशि लिखी है, ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 5th हाउस में 1 नंबर लिखी है तो आप ये सारी चीज़ें दे सकते हो, ठीक है। कहाँ, चैरिटेबल स्कूल में। 9th में लिखी है तो गुरुद्वारे, जगह दोनों याद रखना, 5वां घर चैरिटेबल स्कूल, बच्चों के लिए करोगे आप जितना काम करोगे, और जितना भी 9th हाउस है धर्म के लिए करोगे, गुरुद्वारे मंदिर के लिए करोगे, ठीक है। अब क्या क्या है, 1 नंबर राशि लिखी है तो मसूर दाल दे सकते हो, लाल वाली, लाल याद रखना। रेड पेंट दे सकते हो, लाल कपड़े दे सकते हो, चॉकलेट्स दे सकते हो, बच्चों में चॉकलेट बांट सकते हो गुरुद्वारे के अंदर, मंदिर के अंदर, बहुत फ़ायदा होगा। रेड कलर के गुलाब जामुन आते हैं, 2 कलर होता है, एक डार्क होता है, एक हल्का सा रेडिश होता है। रेड कलर के गुलाब जामुन दे सकते हो, इत्यादि इत्यादि। 2 नंबर चंद्रमा की उच्च राशि है, दूध दो धर्म स्थान पे, मंदिर में, गुरुद्वारे में। राइस दो, चावल दो, घी दो, सफ़ेद मिठाइयाँ दो, सफ़ेद कपड़े दो, सफ़ेद पेंट दो। पेंट दोगे सालों साल लगा रहेगा, ग्रह एक्टिवेट रहेगा, ठीक है। 1 नंबर में ईंटें भी दे सकते हो, ब्रिक्स होती हैं वो भी दे सकते हो, लेकिन उसमें नवांश भी देखना पड़ेगा। अगर 4 नंबर राशि नवांश में 9th हाउस में आ गए तो पिटोगे। तो ये डेप्थ की चीज़ है, ये सब नो हाउ के लिए आप ले रहे हो। 3 नंबर लिखी है हरी उड़द की दाल, हरा पेंट, हरी मिठाई, पान दे सकते हो। 4 नंबर लिखा है तो येलो नमकीन, मीठा नहीं। 4 नंबर के अंदर मंगल नीच होता है और मंगल मीठा होता है, तो 4 नंबर लिखा है 5th हाउस में तो नमकीन जाओ चैरिटेबल स्कूल में दो बच्चों के लिए। 9th हाउस में लिखा है तो बेसन का दान, नमकीन ये गुरुद्वारे में करो। बेसन दो, दाल दो, पीली वाली दाल, चने की दाल होती है वो दो, चना दो, येलो पेंट दो, सोना। एक स्पेशल चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, स्पेशल तो नहीं बोलूँगा, लेकिन यस, जो अमीर भाई लोग हैं हमारे वो याद रखेंगे इस चीज़ को, क्योंकि उन पे बहुत पैसा होता है, हम लूटने के लिए बैठे हैं। 10 नंबर और 11 नंबर राशि है और गोल्ड का दान करा, बर्बाद हो जाओगे।
मेरे पास ऐसे एक क्लाइंट है, 120 करोड़ का धंधा, ज़ीरो, वीडियो बना के डाली है मैंने। और ये रियलिटी बेस्ड ही तो है हमारी ये सारी चीज़ें, एक्सपीरियंस बेस्ड, धीरे धीरे एक्सपीरियंस ही तो गेन कर रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी। गोल्ड कैसे में दान कर सकते हो? अगर यहाँ पे 1 नंबर राशि लिखी है, शिफ्टिंग की बात नहीं कर रहा, नेटिव कुंडली, शिफ्टिंग के बाद तो उसमें प्लस और माइनस हो सकता है। 1 नंबर राशि लिखी हो, 8 नंबर लिखी हो, 9 लिखी हो, 12 लिखी हो, गोल्ड का दान कर सकते हो। डिपेंडिंग ऑन कौन कौन सी राशियाँ मूव कर रही हैं उस पर डिपेंड करेगा। मान लो 12 नंबर लिखी है और पिछली राशि एक्टिवेट है तो 11/12 हो गई, टाटा, गोल्ड दान करते ही पिटाई होगी। लेकिन 12/1 है, टाटा, नहीं करेंगे, आशीर्वाद देंगे, वही देवता। आपको पता होना चाहिए कहाँ क्या दे के आना है। इसी चीज़ के तो पैसे लेते हैं हम कि ये चीज़ यहाँ दो। रॉकेट होते हो भैया आप, रॉकेट, दौड़ते हो, दौड़ते। कई लोगों को यहाँ पे 8 नंबर का प्लूटो बैठा मिलेगा, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लूटो बैठा मिलेगा। तो ऐसे में यहाँ पे गोल्ड का दान करना बहुत ज़्यादा शुभ होगा और गोल्ड का ही दान करना पड़ेगा क्योंकि प्लूटो को दबाना है। तो इसमें नवांश भी चलेगा, ये भी चलेगा, बट एक एडिशनल था थोड़ा सा कि कहाँ पे कॉम्बिनेशन चेंज होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ ताकि फीस मिले मेरे को। 5 नंबर है, सूर्य की राशि, आटा दो, सूर्य आटा, आटा ही सूर्य है, ऑफ वाइट होता है तो आटा दे सकते हो। येलो नमकीन यहाँ पे भी दे सकते हो, बेसन दे सकते हो, दाल चना, ये सेम 4 नंबर की सारी चीज़ें आप 5 में भी दे सकते हो, ठीक है। कलर वाइज यहाँ मैंने लिख दिया है, येलो और ऑरेंज पेंट दे सकते हो, गोल्ड यहाँ पे भी दे सकते हो, ठीक है। 6 नंबर राशि लिखी है 5th या 9th हाउस में, तो चाय पत्ती का दान करो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। हरी उड़द की दाल होती है, इसका दान करो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। ग्रीन पेंट का दान करो, ग्रीन स्वीट्स, पान, इन सब चीज़ों का दान कर सकते हो। ग्रीन कलर का कोई भी आइटम है वो दान कर सकते हो। 6 नंबर राशि लिखी है तो 9th हाउस में तो गुरुद्वारे, 5th में तो चैरिटेबल स्कूल में दे सकते हो। 7 नंबर लिखी है तो आयरन, लोहा दे सकते हो। काला पेंट, काली उड़द दाल साबुत होनी चाहिए। स्टील दे सकते हो, आयरन स्टील एक ही हो गया। ऑयल, ऑयल दे सकते हो, सरसों का तेल हो गया। पेट्रोल दे सकते हो। चप्पलें दे सकते हो गुरुद्वारे में। अब बोलोगे गुरुद्वारे में चप्पल क्यों? चप्पल शनि होती है, और अगर आप गुरुद्वारे में राशियाँ अगर अच्छी है, 6/7 एक्टिवेट है, चप्पल दे सकते हो। चप्पल चलो मत दो, खाने का आइटम दे दो, उड़द की दाल दे दो काली, लोहा वगैरह कुछ बर्तन देने, ये सब दे सकते हो। बस एक चीज़ का याद रखना है, 7/8 की राशि एक्टिवेट ना हो, ठीक है, 7/8 की राशि एक्टिवेट ना हो, तो ऐसे में नेगेटिव हो जाएगा। तो डेप्थ है, मैं बार बार इसलिए वॉर्न कर रहा हूँ, कहीं कलाकारी करो और फिर घुटना उठना टूट जाए, मतलब लग जाए तो तुम मेरे को आके बोलो, ठीक है। मैं यहाँ वॉर्न भी कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में इसलिए नंबर दिया है, कंसल्ट करना चाहो कर सकते हो। खुद का प्रमोशन, अच्छा बंद करो। हाँ, 8 नंबर राशि लिखी है तो 1 नंबर में जो आइटम लिखा है यानी इसका, 4 नंबर में जो लिखा है और 5 नंबर में, इन तीनों का आइटम का जो दान है आप 8 नंबर में कर सकते हो। ये मित्र ग्रह हैं, ठीक है। 8 नंबर इंद्र का है, मंगल का है, शेयरिंग के साथ मंगल के सारे उपाय कर सकते हो। 4 नंबर अब यहाँ नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ मैं कह रहा हूँ 8 नंबर के अंदर 4 नंबर का दान करो। तो 4 नंबर के अंदर जो आइटम लिखे हैं उनका दान करना है, ठीक है। क्या क्या? येलो नमकीन, बेसन, ये कर सकते हो। जो बेस्टेस्ट रहेगा वो तो भैया आपका 1 नंबर मसूर दाल लाल वाली एकदम बेस्टेस्ट रहेगा। 9 नंबर लिखा है दोनों में से किसी भी हाउस में, 5th या 9th में, तो फिर वही येलो कलर की चीज़ों का दान वो कर सकते हो। बेसन, चना, ये सब चलता रहेगा। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। और 1, 4, 5, 7 के अंदर जो जो आइटम लिखे हैं वो भी दे सकते हो। 10 और 11 के अंदर सेम चलेगा, मंगल का दान चलेगा सिर्फ, ठीक है। लाल मसूर दाल, लाल पेंट, लाल कपड़े, चॉकलेट, गुलाब जामुन लाल वाले, ये सब चलेगा, ठीक है। 10-11 में, 10-11 के अंदर दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। शनि का भी दान इसके अंदर कर सकते हो। 7 नंबर में जो जो लिखा है आइटम, 7 नंबर में वो भी दे सकते हो। लोहा दे सकते हो, आयरन स्टील के बर्तन, कुछ भी लोहे का ग्रिल वगैरह लगवा सकते हो, काला पेंट, ये सब दे सकते हो, ठीक है। 12 नंबर राशि लिखी है तो शुगर, शुगर दे सकते हो। शुगर क्यों? शुगर वाइट कलर की शुक्र होती है, मंगल रूपी शुक्र। तो 12 नंबर लिखी है तो चीनी का दान कर सकते हो, वाइट। चावल का दान कर सकते हो, घी यहाँ पे भी दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। घी क्या है? शुक्र है। 12 नंबर शुक्र, एग्जॉल्टेड, उच्च, हाईली पॉजिटिव, ये दे सकते हो। सफ़ेद कलर की मिठाइयाँ दे सकते हो, वही शुक्र रूपी मंगल, ये दे सकते हो। सफ़ेद कपड़े और सफ़ेद पेंट दे सकते हो। तो ये उपाय हैं, राशियों के अकॉर्डिंग आप इनमें से जो आपको पसंद लगे दे सकते हो, ठीक है। गुरुद्वारे, मंदिर और चैरिटेबल स्कूल, राशि के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस चीज़ को मत भूलना। 5 यहाँ जो राशि लिखी होगी, मान लो 7 नंबर लिखी है तो यहाँ जो बेस्टेस्ट है मंगल ही दे दो, क्योंकि 7/8 काम कर रही होगी तो शनि नेगेटिव हो जाएगा, तो मंगल का दान कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 भी काम कर रहा, तीनों भी कर रही हो, मंगल संभाल लेगा, कोई टेंशन नहीं है अपने को, ठीक है। बस ये इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे चैरिटेबल स्कूल में जाना चाहिए,
और यहाँ वाले जितने दान होंगे राशि के अकॉर्डिंग वो सब गुरुद्वारे जाना चाहिए। ठीक है, तो ये वही चीज़ आ गई भैया। 5th हाउस का दान जो है स्कूल में करो, चैरिटेबल स्कूल में, और जो 9th हाउस का जो भी राशि लिखी है उसका दान जो है आप धर्म स्थान पे करो। ठीक है, इससे पिता की धर्म स्थान पे जो आप रेमेडी करोगे, पिता की लाइफ में भी थोड़ी सी बूस्ट आएगी, आपके में तो आएगी। ठीक है, आप क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भूल जाओ, बस करके आओ। बहुत बेनिफिट भी छोड़ दो, कोई बेनिफिट नहीं है, बस करके आओ। नेगेटिव रुकेगा ज़िंदगी के अंदर, पॉजिटिव हो ना हो नेगेटिव रुक जाएगा। मेन पर्पस ये है हमारा इस चीज़ का। चलो जी, अब एक बढ़िया सी कुंडली ले लेते हैं। बहुत दिनों बाद कुंडली लेने का सौभाग्य मिला। वीडियो तो लंबी हो ही गई है, लेकिन जो देखेगा रॉकेट बनेगा अपनी ज़िंदगी में। लंबी लंबी वीडियो देखो, लंबी लंबी छोड़ो, बहुत बढ़िया है। तो ऐसे में आज हम ले रहे हैं एल्विश यादव जी की कुंडली। अब कुंडली कहाँ से मिली, डेटा कैसे निकाला, भैया डाउजिंग की हेल्प ली। अब डाउजिंग क्या होती है भाई, 2 छड़ियाँ होती हैं, उनसे निकाला, और कुछ चीज़ें जो हैं डेट टाइम मिल गया था। ही इज़ अ बिग फॉलोवर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। कई एस्ट्रोलॉजर से इनको देखा गया है रेकी करवाते हुए, बातचीत करते हुए। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सुंदर चीज़ है। लेकिन इनकी कुंडली में ना मंगल ग्रह ऐसा कुछ योग है नहीं, कोई प्लैनेट है नहीं जिससे ये ऑकल्ट के अंदर जाए। लेकिन जब हम डेप्थ, अभी मैं आपको डेप्थ करके दिखाता हूँ, तो दिखेगा ऑकल्ट का भी ग्रह है। इस इंसान के ऊपर पितरों की असीम ब्लेसिंग है। कुंडली में दिख नहीं रहा होगा, शनि बैठा है, क्या कोई उच्च नहीं है, कोई नीच नहीं है ना, बहुत पॉजिटिव प्लैनेट है, ना कोई नेगेटिव। हालांकि नेगेटिव हो रहा है शनि, अभी बात करते हैं। पितरों की असीम कृपा है, कैसे है, और देवता की असीम कृपा है। ये इंसान रॉकेट होगा नहीं तो क्यों। मैं अभी देखो, तुम खुद बोलोगे यार क्या कमाल की कुंडली है। जिस इंसान पे देवता का आशीर्वाद हो, ईष्ट का आशीर्वाद हो, पिता का आशीर्वाद हो, पितरों का आशीर्वाद हो, वो जिंदगी में पैक्ड है आशीर्वाद से। वो ऊंचाइयां ही छुएगा और उसका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा कोई, चाहे कितने ही कोर्ट केसेस होते रहें। तो ऐसे में एल्विश यादव की कुंडली मिली है, करते हैं इनकी एनालिसिस। अब एनालिसिस तो करे क्या, सारे जानते हो, बहुत पॉपुलर है। क्या है, बोलेंगे राहु राहु 10 में दुनिया बस में। ठीक है यार, राहु 10 में हर किसी का राहु 10 में मेरा भी मान लो 10 में होता तो ऐसा थोड़ी ना है कि मैं भी रॉकेट की तरह फिरता। जब एल्विश यादव पैदा हुए उस टाइम और भी बच्चे पैदा हुए थे, वो क्यों नहीं रॉकेट हुए। लेकिन इतना गारंटेड है कि वो भी अच्छा कर रहे होंगे। हाँ, उस लेवल पे नहीं पहुंचे जहाँ पे ये इंसान पहुंच गया। इसका रीज़न ये है, माता पिता की कुंडली चलती है, माता पिता का भाग्य है, बच्चा बड़ा कैसे हुआ है, इस चीज़ पे चलता है। तो चलो एनालिसिस करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड रखेंगे आज एनालिसिस को, क्योंकि डेप्थ जाननी है हमें जीवन की। और अभी इनकी शादी का योग, बहुत चीज़ें बताऊंगा, तुम खुद बोलोगे किसी एस्ट्रोलॉजर ने नहीं बताया। चलो, लगन में ही प्लूटो बैठे हैं, चेहरे सिर पे चोट का निशान देता है, 8/9 की राशि एक्टिवेटेड है, 23 डिग्री का लगन है। मार्स और वीनस साथ बैठे हैं, डिग्री दूर है, लेकिन दोनों एक साथ एक ही राशि शेयर कर रहे हैं, और 7/8 हो रही है ये राशि। मंगल जो है बहुत गुड हो रहा है इंद्र की राशि में, वीनस का अपना ही घर मान लो, नेपच्यून के साथ शेयर है। मंगल और वीनस बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड बनाते हैं और सबसे गंदा पति बनाते हैं। रीज़न क्या है अभी बात करेंगे। ये लोग हाईली सेक्सुअल होते हैं। ठीक है, अब ये अलग बात है, चलो ये सब छोड़ते हैं। बच्चे भी देख रहे होंगे, एल्विश यादव के फ़ैन है, छोड़ो बच्चों की क्या बात करें। अब बात करते हैं मेन चीज़ की। देखो, इनका जुपिटर रेट्रोग्रेड है। ये इंसान जब 16 साल का हुआ था, इसकी पढ़ाई में डिक्लाइन आया। इसका ऐसे इच्छा हो रही थी पढ़ाई छोड़ ही क्यों ना दूँ, और पढ़ाई कुछ खास नहीं करी है, 12th पास आई गेस, कॉलेज वगैरह भी ऐसे ही बस एवं ही किया है। ठीक है, चाहत नहीं थी, क्योंकि शनि बैठा है, चॉइस की पढ़ाई नहीं देता। भूल जाओ, पढ़ाई तो देता ही नहीं, शनि बैठा है भैया। तो इनकी चॉइस की पढ़ाई भी नहीं हुई है। इनके माँ बाप अगर मेरे पास आएँ, मेरे पास तो मत आना, बट ये अगर देख रहे हैं, कोई भी देख रहे हैं, पहुँचा सकता है, बता देना। इन्होंने इच्छा करी होगी मैं ये सब्जेक्ट लूँगा, लिया कुछ और, ये हुआ ही हुआ है। 16 साल के बाद जो है इन्होंने जो अपनी वाणी चेंज करी है पढ़ाई डिक्लाइन के साथ, ये इंसान किसी की सुनता ही नहीं, आज भी नहीं सुनता। बाद में तो है कि धीरे धीरे मैच्योरिटी आ जाती है, बट इंसान का नेचर कैसा रहेगा, किसी की नहीं सुनेगा। अगर इनके मम्मी पापा से पूछो ना, एल्विश आपकी कितनी सुनता है, तो बोलेंगे नहीं सुनता, अपनी करता है। और शायद यही एक रीज़न है कि आज वो तरक्की इतनी कर चुका है। राहु और सूर्य की कृपा ही है, बुध की भी कृपा है। अभी दिखाता हूँ कौन उच्च कौन नीच हो रहा है। एकदम पहलवान कुंडली है यार। फिर लोग बोलते हैं यार ये आशीर्वाद वाली कुंडली है, कैसे। अभी वेट करो, सब्र रखना सीखो। मैं ही सब्र नहीं रखने देता तुम्हें। अच्छा, जुपिटर रेट्रोग्रेड है, शनि रेट्रोग्रेड है। ये ज़िंदगी के अंदर जो है पहाड़ी तूफान और एकदम डंप भी मारता है, संघर्ष देता है बेखाम के। शनि रेट्रोग्रेड मतलब ये ज़िंदगी में ऐसा टाइम ला देगा कि एकदम टॉप पे पहुंचा के भी गिराता है, कोर्ट केसेस कराता है, फलाना ढिमकाना। अब इस कुंडली में कोर्ट केस का कुछ भी नहीं है, अभी आगे दिखाऊंगा कोर्ट केस निकल जाएगा कैसे, अभी दिखाता हूँ। जुपिटर नीच का बैठा है 3rd हाउस में, एक कंधे की, कान की, और इस एरिया में दर्द बनेगा ही बनेगा, और इस बंदे को दर्द रहता ही है। ठीक है, राइट साइड, ये शोल्डर और ये कान, कुछ दिक्कत बनेगी ही बनेगी, 100% है। ठीक है, साथ में शनि बैठा है, 12/1 काम कर रहा है, और 12/1 एक के अंदर हाईली नेगेटिव होता है, तो एक घुटने की दर्द भी देगा शनि। इनका एक पैर दर्द करता है, क्यों करता है इनको भी नहीं पता।
डॉक्टर को दिखा लेंगे, नहीं मिलेगा। घुटने का दर्द, ठीक है, एक पैर का दर्द रहेगा, राइट लेग का, और इनके घुटने पे पैर पे चोट भी लगी है। कैसे लगी है अभी बात करते हैं, ठीक है। इनकी नाक की हड्डी टेढ़ी है, गर्दन के पीछे तिल है, मैं आज तक नहीं मिला लेकिन निकलेगा, ठीक है। अंदर से नाक की हड्डी टेढ़ी है, और जुकाम, इतनी जल्दी ये इंसान जुकाम पकड़ेगा पूछो मत, और छींकना एक बार शुरू किया तो रुकेगा ही नहीं, ठीक है। और गर्दन के पीछे तिल मिलेगा, ओ माय गॉड भाई साहब आपको कैसे पता। तो ये चीज़ निकलेगी ही निकलेगी। तो इनके माँ बाप चेक कर सकते हैं। घर की बात करें, इनका घर बनना शुरू हुआ था 2023 में। क्यों बनना शुरू हुआ था? 11 नंबर राशि थी, यहाँ शनि महाराज आए थे। घर का प्रोग्राम चालू होगा क्योंकि ये जो है खाना हमारा घर का होता है। अब लगभग कंप्लीशन पे आ चुका है, बन ही चुका है, लेकिन अभी थोड़ा और काम चल जाएगा थोड़े टाइम के अंदर, ठीक है। घर का कुछ और ये काम करेंगे, नई प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे। गाड़ी वाड़ी क्यों ली है? क्योंकि शनि यहाँ नाच रहा था। जब भी 4th हाउस और 5th हाउस पे शनि आके गुजरेगा किसी की भी कुंडली से, तो गाड़ी या घर का काम उस टाइम कराएगा ही कराएगा। 5 साल का टाइम आएगा ये, इसमें घर या गाड़ी बनाएगा। राशि खराब हुई तो घर बिकवा भी देगा, इस चीज़ का याद रखना। नहीं तो सब बोलोगे यार घर कहाँ, ना गाड़ी बनी ना घर, बिक और गया। तो नेगेटिव राशि की वजह से होता है, ठीक है। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, शादी कब होगी। अभी इनका शादी का योग चल रहा है। अगर जून 2027 से पहले इन्होंने शादी कर ली तो शादी हो गई, नहीं तो 5 साल का डिले आएगा। लगभग 5 साल का डिले आएगा। कैसे आएगा अभी बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ बताऊं, इनको चॉइस की लड़की जन्म में मिलेगी नहीं। ये अरेंज मैरिज वाली कुंडली है। इनके अफेयर मल्टीपल होंगे, क्योंकि ये जो गुरु महाराज यहाँ बैठे हैं ना, इनकी दृष्टि यहाँ पे 5वीं है। इनके अफेयर्स ही होंगे, और शनि की भी दृष्टि है, सारे सेक्सुअल रिलेशन होंगे। अब देखो सेलिब्रिटी आदमी हम नहीं बोल सकते, लेकिन रहेगा। इस इंसान के प्राइवेट पार्ट पे तिल है ही। अब तुम लोग बोलेगे भाई तुमने झाँक के देखा क्या? अरे मैं नहीं मिला, कुंडली बोल रही है प्राइवेट पार्ट पे तिल है। चॉइस की लड़की नहीं मिलेगी। लड़की कैसे मिलेगी, अब इसकी बात करते हैं। माता पिता परेशान ना हो, हम लोग अभी लड़की दिलाते हैं आपको। अगर इस इंसान ने चॉइस बनाई कि मैं इसी लड़की से शादी करूंगा और कर ली, तो लो तलाक। और अगर इनके पास एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हुआ, जो कि मेरे ख्याल से है नहीं, क्योंकि ये सब बस हवा में पुलाव बना देते हैं इनका, ये भी हाँ ऐसा तो है वैसा तो है, आपकी इसकी दशा चल रही है उसी साइड करो। चॉइस की लड़की मिल भी गई, शादी कर भी ली, तो तलाक देना पड़ेगा। तलाक नहीं होगा तो कॉम्प्रोमाइज़ होंगे बड़े, दोनों अलग अलग रूम में रहेंगे, खुश नहीं रह पाएगा ये इंसान। क्यों? ग्रह ऐसे हैं, ठीक है। शनि रेट्रोग्रेड है, और रेट्रोग्रेड दृष्टि नॉट सो गुड। अब यहाँ पे 2/3 काम कर रही है, शनि की दृष्टि है। रिश्ता कैसे आएगा? थाली में परोस के कोई आएगा, घर का परिवार का रिश्तेदार, कहीं से ऑफर, इससे कर लो। और अगर इन्होंने बोलना ठीक है कर लेता हूँ, अब तो डिले हो गया, हो जाएगी, झटपट होगी। तो ये चीज़ है। और अगर अभी ये शादी नहीं करते तो कम से कम लगभग 3.5 साल, 5 साल तो नहीं, 3.5 साल का और डिले आएगा। तो शादी 3.5 साल बाद होगी, क्योंकि शनि का जो हिसाब किताब गोचर में चेंज होगा, ठीक है। तो जून से पहले भैया शादी कर लेना। नहीं तो मैंने ऐसी कुंडलियाँ देखी हैं, इस योग में नहीं करते तो फिर 40 साल के हो जाते हैं, मिलती नहीं। और चॉइस की लड़की नहीं मिलेगी तो सपना मत देखना कि अरेंज में लव मैरिज कर लूँ, होनी ही नहीं, छूटती जाएंगी, ठीक है। ओपनली प्रिडिक्शन दे रहे हैं, बाद में देख लेना। अब करियर वाइज बात करें, भाई करियर में तूफान क्यों मचा रखा है? भाई सूर्य अपने घर का बैठा है, 27 डिग्री मरा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। क्यों कोई बात नहीं? राहु बैठा है, स्थान बल बहुत तगड़ा है, ठीक है। डिग्री वाइज एकदम आमने सामने। लेकिन इन भाई साहब की आत्मा में ना कुछ ना कम, ऐसा महसूस होता है कमी है कुछ, तो चैन नहीं रहेगा जिंदगी। राहु और सूर्य साथ हो गए, सूर्य अपनी राशि का पावरफुल बहुत है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सीन है। अब मेन चीज़ क्या है ना, देखो यहाँ 5/6 काम कर रही है, राशियां घुमा रहा हूं मैं। यहाँ सूर्य गुड है, मरकरी उच्च का हो गया, और राहु का तो खुद का घर है। इंसान कामयाब क्यों नहीं होगा? ये राशियां क्यों मैटर करती हैं? इसलिए मैटर करती हैं क्योंकि ये राशियां नक्षत्र होती हैं। एक सिंपल एग्जांपल से समझना है, आप एक ऐसे जोन में गए हो जो आपका ही है, तो आप कैसा काम करोगे? एकदम फैंटास्टिक। अगर आप अपने एरिया के भयंकर गुरु हो तो आपकी लोग रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन वहीं आप ऐसे चले जाओ जहाँ आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, धुआं काट मतलब भगाएंगे मार मार के, ठीक है। अगर कोई पाकिस्तानी इंडिया के अंदर आ जाए, उसका धुआं बना देगा इंडियन। वो पाकिस्तान में रहेगा, कोई उसे कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। पाकिस्तान वाले एग्जाम्पल से क्या है, जो अपने घर का है वो तो एकदम बेस्ट है। सूर्य अपने घर का है तो राजा है। और राशि जैसे ही चेंज हुई, क्योंकि 2 राशियां काम कर रही है, 5/6 मरकरी उच्च हो गया, यानी कि वो तो राहु से भी भयंकर पावरफुल हो गया, और डिग्री वाइज 10 डिग्री का हाईली पावरफुल। और राहु महाराज वो अपने घर के हो गए, तो क्यों नहीं कामयाब होगा? बाकी राहु 10 में बस में, यहाँ पे 11/12 काम कर रही है। लो जी, केतु महाराज अपने घर में आ गए, और क्या चाहिए।
प्लूटो है, उच्च की दृष्टि है, 2 नंबर बहुत गुड है, लेकिन शनि है यहाँ पे वर्क कर रहा है। लड़की तो चॉइस की देगा नहीं, मज़े करो। पढ़ाई की टाँ है इनकी, 16 साल के बाद पढ़ाई नाम की करी है इन्होंने, करा कुछ भी नहीं है पढ़ाई में, और पढ़ाई के अलावा ही निकल गए अपनी ज़िंदगी में। बढ़िया है। अब ज़िंदगी में इनकी अभी 2023 के बाद ग्रोथ क्यों हुई वो भी बात कर लेंगे, ये तो पहले भी प्रिडिक्ट किया जा सकता था, कर ही देते हैं एक प्रिडिक्शन। चलो, अब प्रिडिक्शन सिंपल सी है। अब इनकी करियर में चेंज या ग्रोथ कब आएगा? अब इनकी करियर में जो चेंज और ग्रोथ आएगा, ये मैं यहाँ कैलकुलेशन दे रहा हूँ आपको, 7.5 साल बाद। लगभग लगा लो आप 2031 या 32 से जो है इनकी एक और करियर में जंप आएगा। बम्प तो नहीं, जंप आएगा, ये उठेंगे, या फिर करियर में कुछ चेंज होगा, कुछ नया स्टार्ट करेंगे, ये होना ही होना है। ठीक है, मतलब कामयाबी ही मिलेगी, ग्रह अच्छे हैं। अब भाई ये वो कुंडली है जिसपे पितरों की भी असीम ब्लेसिंग है और ईश्वर की भी असीम ब्लेसिंग है। कैसे? और ये इंसान दिमाग से बहुत शार्प है। कैसे शार्प है? सारी गेम बदल जाती है केपी कुंडली के अंदर, प्लैनेट्स खिसके हुए हैं। ठीक है, 9 नंबर का जुपिटर अपने घर का हो गया, ये विदेश यात्रा कराते हैं। प्लूटो 7 नंबर का, हाईली पॉजिटिव। शनि कौन सी राशि के अंदर उच्च होता है? 7 नंबर के अंदर, नेपच्यून की राशि के अंदर प्लूटो आ गया, शनि का भाई है, उच्च हो गया। लो मजे करो। ठीक है, लास्ट कुंडली के अंदर एक चीज़ हमने कंफर्म नहीं करी थी, इस पे ईश्वर का आशीर्वाद भयंकर है, पिता का आशीर्वाद, पिता की पूर्ण ब्लेसिंग है, देवता की पूर्ण ब्लेसिंग है। कैसे है? जुपिटर यहाँ नीच का बैठा है, उच्च की दृष्टि दे रहा है 9th हाउस पे, पिता का सुख 100% रहेगा। ठीक है, और ईश्वर का आशीर्वाद 100% है, गुरु प्लैनेट का आशीर्वाद भयंकर है इस बंदे पे। ठीक है, ये वो कुंडली है जो किस्मत ब्लेस्ड लोग होते हैं ना, वो कुंडली है ये। किसी भी ग्रह की उच्चता 9th हाउस के अंदर आपको लक ऐसा देती है, पूछो मत। अब इनके प्लैनेट रेट्रोग्रेड हैं, ये जिंदगी के अंदर तूफान तो देंगे, लेकिन ऐसा अगर इनकी करेक्शन हो जाए तो ये इंसान जो उठेगा ना, अभी जहाँ उससे भी 3 4 5 गुना उठ जाएगा, और ये हो जाएगा। बाकी शनि वनी इनका रेट्रोग्रेड है तो दिक्कतें तो रहेंगी, तो बाकी इनको पर्सनली पता है क्या क्या दिक्कत है इनकी, उस पर हम बात नहीं करते। अब शनि की बात करें, शनि भी यहाँ बैठा था लेकिन पीछे खिसक गया, यानी 4th हाउस में भी काम कर रहा है, 25 डिग्री का है, बहुत पावरफुल है। 11 नंबर अपने घर का बैठा है, प्लूटो की राशि है, मालिक है इस घर का, भाई के घर आया है, मालिक ही होगा। तो 2023 के आसपास शनि महाराज इसके अंदर आए थे। ठीक है, 22 में ही आ गए थे, 23 लगा रहा हूँ मैं, इधर इनका घर का प्रोग्राम चालू हो गया था, इनको पता होगा। यहाँ से शनि 1 नंबर पे नीच दृष्टि दे रहा है, एक पैर में इनको चोट लगी है, बचपन के अंदर हड्डी टूटी है, कटा है, कुछ ना कुछ हुआ है, और इनको दर्द रहती है, पीठ की दर्द रहती है। ठीक है, इनकी रीढ़ की हड्डी में गैप आएगा आने वाले टाइम में, और जो है इनके एक टांग में खिंचाव बनेगा, और ये दर्द ग्रह के होंगे। किसी भी डॉक्टर पे चले जाएं, किसी पे भी कहीं पे कुछ भी करा लें, नहीं मिलेगा, भूल जाओ, नेगेटिव नेगेटिव। अब इनके कोर्ट केसेस भी होंगे, क्योंकि शनि की नीच दृष्टि है, यहीं से हम शत्रु देखते हैं, कोर्ट केसेस देखते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, यहीं से चलता है। शत्रु केसेस होंगे, लेकिन ये इंसान जीतेगा भी। क्यों जीतेगा? ये बैठे मंगल महाराज, ये इंसान ऑकल्ट में विश्वास करता है, क्योंकि 5th हाउस पे मंगल की दृष्टि आ गई, हाईली शार्प माइंड, पितरों की असीम ब्लेसिंग। क्यों? वीनस या नीच का हो गया है, वाइफ के लिए ये दिक्कत देगा, लेकिन इसकी सेटिंग हो जाएगी। वीनस की उच्च की दृष्टि है, 12 नंबर राशि लिखी है, पितरों की असीम ब्लेसिंग, असीम। ये पितरों से भी आशीर्वाद लेके बैठा है लड़का, देवता से भी आशीर्वाद चल रहा है, लेकिन कट पिट के थोड़ी तकलीफ रहनी है जिंदगी में, क्योंकि केपी के अंदर कुछ ग्रह खिसके हैं, लेकिन बंदे पे पितरों का भी आशीर्वाद है, और गुरु ग्रह का 9th हाउस पे भी आशीर्वाद है। क्यों नहीं ग्रोथ होगी? जिस इंसान पे आशीर्वाद है, हमारे ये 2 वीडियो बनाने का मकसद क्या था? ब्लेसिंग्स। जिस इंसान पे ब्लेसिंग है, उसके प्लैनेट रेट्रोग्रेड भी बैठे हों, कामयाब हो जाता है। हाँ, ये बात है, लाइफ में आगे संतान रिलेटेड दिक्कत आएगी, बच्चों के रिलेटेड दिक्कत आएगी, मैरिज रिलेटेड इशू आनी ही आनी है, तो वो इनकी करेक्शन कराए। हमने वीडियो में भी बात करी कि जिस इंसान का करियर बहुत अच्छा है उसकी शादी फेल हो जाती है, जिसकी शादी बहुत अच्छी है उसका करियर नहीं बन पाता। भाई कुछ ना कुछ प्लस होगा तो कुछ तो माइनस होगा, यूनिवर्स बैलेंस करेगा ही करेगा। तो ये वो कुंडली है, करियर बहुत अच्छा, शादी का थोड़ा सा इशू रहेगा, तो इसके उपाय हो जाते हैं, कर लो। चंद्रमा बहुत गुड बैठा है, दूसरा स्थान, अगर स्थान बल की बात करें, 2nd हाउस उच्च, 2 नंबर के अंदर क्या होते हैं, अगर यहाँ 2 नंबर है, ये दूसरा भाव है, यहाँ चंद्रमा उच्च समान फल देता है, बहुत भयंकर है। ठीक है, बाकी पितरों की बढ़िया ब्लेसिंग है, और D1 के अंदर आपने देखा परमात्मा की बड़ी ब्लेसिंग है। ठीक है, अब एक चीज़ और मिस हो गई, मंगल की उच्च की दृष्टि है। लो, मेहनती भी बहुत है ये लड़का, आलसी भी बहुत है, मेहनती भी बहुत है, दोनों साथ चलेंगे। कभी कभी इतना आलसी, बस सोना है, बस बस काम गया भाड़ में, आंखें खुली नहीं है, रेडी हो रहे हैं एक्ट करने के लिए, लेकिन करना पड़ेगा, क्यों? मंगल कहेगा करा के रहूँगा, गुरु कहेगा अरे पड़े रहना, तो ये चीज़ साथ साथ चलती ही रहेगी।
अब ऑकल्ट में क्यों आए, 5th हाउस से जैसे ही मंगल का लिंक होता है ना, ये इंसान ऑकल्ट में आ जाता है। अब वो बात अलग है, गुरु कैसा मिला नहीं मिला उसकी बात हम नहीं कहते कि किन से इनका, चलो वो तो सबके अपने पर्सनल होते हैं, बट यस ऑकल्ट में विश्वास इसलिए है क्योंकि केपी के अंदर 5th हाउस में मंगल की दृष्टि आ गई। अब कोई बंदा सिर्फ नेटिव चार्ट देखेगा, D1 देखेगा, कहेगा यार इस इंसान को तो ऑकल्ट में बिलीव ही नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, मंगल के तो कोई लिंक ही नहीं है। तो वैसे में जो प्लैनेट आशीर्वाद कर रहा है वो हमारे गुरु महाराज मंगल महाराज कर रहे हैं 5th हाउस पे आशीर्वाद देके। और मंगल जो है, मंगल के पास ही सारी ऑकल्ट है, सारे पूर्व जन्म के कृपा है, इंट्यूशन है, सब कुछ है, पितरों की असीम ब्लेसिंग है, क्योंकि वीनस की उच्च की दृष्टि है। ये रहा वीनस, ये रहा 12 नंबर उच्च की दृष्टि, बल्ले बल्ले करो। बाकी इनके करेक्शन चाहिए, सुनते मानते किसी की नहीं है। अभी हमारी अगर वीडियो भी पहुंच जाए इंसान मान लेगा, चलो हम तो मनवा लेंगे, बट यस घर में किसी की नहीं सुनते, अपनी मर्जी के मालिक हैं। अच्छी चीज़ है, तरक्की मिल ही रही है। बात बाकी और करें, मैथ में सिली मिस्टेक की आदत, 4 नंबर का बुध हाईली नेगेटिव, ये भी एवरेज है। सूर्य बढ़िया यहाँ परफॉर्म कर रहा है क्योंकि 4/5 काम कर रही है, वेरी वेरी गुड हो गया जी। तो इनके उपाय होंगे तो ये बढ़िया करेंगे, उपाय की ज़रूरत है नहीं, अब तो इनके पास सब कुछ है, लेकिन मेंटल पीस गायब है इनकी। तो ये है, अब सबसे बड़ा इशू क्या बनेगा मैरिज के अंदर, क्योंकि इनके प्लैनेट रेट्रोग्रेट है। कौन सा रेट्रोग्रेट है भैया, जुपिटर रेट्रोग्रेट है। तो बीवी की सुनेगा नहीं यार ये इंसान, और बीवी यही लड़ती रहेगी, यार तुम मेरी सुनते नहीं हो, तुम मेरी सुनते नहीं हो, कैसे पति हो, मैंने ये बोला था तुम्हें करने को, वो बोला था करने को, तुमने अभी तक नहीं किया, और टाइम टाइम फिस हो जाएगी। और रीज़न यही बनेगा, इंसान मेरी सुनता नहीं, केयर नहीं करता। बाकी उपाय करा दें इनके तो बढ़िया है, और मेरे ख्याल से करा देंगे, कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजर होंगे कॉन्टैक्ट में, वो करा देंगे। बाकी शनि के उपाय चाहिए, जुपिटर का उपाय चाहिए, पत्थर पहनो, शादी के लिए उपाय करो, मल्टीपल शादियों का योग है, नवांश से कन्फर्म हो गया, शनि बैठा है लगन में ही, और यहाँ दृष्टि दे रहा है 5 नंबर हाईली नेगेटिव। शादी के बाद ये इंसान इतना चिड़चिड़ा हो जाएगा, इतना चिड़चिड़ा हो जाएगा, पूछो मत, इतना चिड़चिड़ा हो जाएगा, इसको खुद समझ नहीं आएगा मेरे साथ क्या हुआ, शादी के बाद मैं और इरिटेट हो रहा हूँ, और बहुत भयंकर लेवल पे इरिटेट हो रहा हूँ। अब बिजनेस का योग है कुंडली में, बिल्कुल नहीं है बिजनेस का योग, क्योंकि नवांश अभी तो चाहिए, इंसान बिजनेस कर सकता है, लेकिन बिजनेस शादी के बाद डाउनफॉल जाएगा ही जाएगा, होना ही होना है, ठीक है। बाकी ऑल गुड कुंडली है, ये वो कुंडलीज हैं जिन पे पितरों का भी आशीर्वाद है भैया, देवता का भी आशीर्वाद है, ठीक है। बस शादी से कंगले हैं, उनके उपाय करो, बंगले बन जाएंगे। बाकी एक्सरसाइज बता देता हूँ मैं पितरों से ब्लेसिंग लेने के लिए, ठीक है। आओ भैया आशीर्वाद लेना शुरू करें, रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। अब देखो, घर बैठे भी पितरों से आशीर्वाद लिया जा सकता है। पितरों से आशीर्वाद लेने के लिए सिर्फ आपको एक सिंपल सी चीज़ करनी है, आपको एक कुर्सी पे बैठना है, या फिर आपको अपने बेड पे बैठना है, और अपने 10 हाथों को जोड़ना है। अब इसके अंदर एक अगरबत्ती ले लो या फिर धूप बत्ती ले लो, आग होनी चाहिए। आग लेके 10 उंगलियों को जोड़ो, पैर ज़मीन से टच नहीं होने चाहिए, नाभि पे ले जाओ, साउथ डायरेक्शन की साइड फेस होना चाहिए। कंपास खोलो, साउथ जिस साइड है उस साइड कुर्सी घुमा लो, 10 उंगलियों को जोड़ो, आग ले सकते हो तो ऐसे आग ले लो, नाभि पे लगाओ, आंख बंद करो, और सिर्फ एक चीज़ बोलनी है, पितरों आशीर्वाद करो, गूज़बम्स आ जाएंगे, आशीर्वाद चालू हो जाएगा, मज़े करो, डेली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और साउथ वेस्ट के अंदर, अपने घर के अंदर डायरेक्शन, अगर आपके पास मैप है, वास्तु कराया है, कुछ कराया है, साउथ वेस्ट ढूंढो, पितरों की फोटो डाल दो गोल्डन फ्रेम में लगा के, जितने भी जिंदा नहीं हैं, बल्ले बल्ले आशीर्वाद चालू। और जितनों को पितृ दोष है, गया जाके श्राद्ध करा सकते हो। बाकी तो डेप्थ की चीज़ें हैं भैया, उसके लिए तो कुंडली देखनी पड़ेगी। और ये थी हमारी कमाल की वीडियो, देखने के लिए धन्यवाद। कमाल की तो नहीं, जैसी भी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करो, मज़े करो। और जाते जाते यही बोलूँगा, जिन पे आशीर्वाद होता है ना, कृपा होती है, प्लैनेट कैसे हों, रेट्रोग्रेड हों, वो स्ट्रगल्स देंगे ज़रूर, केस करा देंगे, बचवा भी देंगे, टेंशन नहीं। लेकिन गुरु होते तो वो एक बारी में बताते, अपने ग्रह सेट कर ले, कभी फंसेगा ही नहीं, ठीक है। अब इनकी कमर में दर्द है, एलविश यादव जी के, कायरोप्रैक्टर पे जा जाके पैसे वेस्ट करेंगे, लेकिन हम एक धागा बंधवा के इनका दर्द गायब करा देंगे, अगर हमारे पास है। बाकी इनकी मर्जी है, हमें क्या लेना देना, ठीक है। ये तो जस्ट फॉर नो होता, आशीर्वाद है तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, ठीक है। कमाल की ऐसी कुंडलियाँ होती है। बाकी आप अपने घरों के उपाय कराओ, अपनी ब्लेसिंग्स चालू कराओ, पितरों से आशीर्वाद लो, गुरु से आशीर्वाद लो, ईष्ट से आशीर्वाद लो। ईष्ट पे भी हम वीडियो बनाएंगे कि ईष्ट देवता कैसे निकलते हैं, जिनकी पूजा साधना या उनके लिए दान करके आप ज़िंदगी के अंदर रॉकेट हो सकते हो। बाकी इतना ही रखते हैं इस वीडियो के अंदर, मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो में। जय मुन्ना की।